न कोई मेरे जैसा, न मिलेगा कोई ऐसा। रहता हूँ खुशी से हरदम, प्यार से मैं मिलता हूँ हरदम। प्यार भरा दिल ये मेरा, जो भी मिले दिल से मिले। न कोई मेरे जैसा, न मिलेगा कोई ऐसा। रहता हूँ खुशी से हरदम, प्यार से मैं मिलता हूँ हरदम। प्यार भरा दिल ये मेरा, जो भी मिले दिल से मिले। ऐसे मैं चलूं सब देखे जो मुझे, मिलने को लगता रस्ते मुझे। ऐसे मैं चलूं सब देखे जो मुझे, मिलने को लगता रस्ते मुझे। चलूं मैं स्टाइल से हीरो के जैसे, चलूं मैं स्टाइल से हीरो के जैसे। इधर से उधर चाहे जाऊं कहीं मैं, न कोई मेरे जैसा, न मिलेगा कोई ऐसा। प्यार से मैं मिलता हूँ हरदम, प्यार भरा दिल ये मेरा। जो भी मिले दिल से मिले, जो भी मिले दिल से मिले। ऐसे मैं चलूं सब देखे जो मुझे, मिलने को लगता रस्ते मुझे। ऐसे मैं चलूं सब देखे जो मुझे, मिलने को लगता रस्ते मुझे। चलूं मैं स्टाइल से हीरो के जैसे, चलूं मैं स्टाइल से हीरो के जैसे। इधर से उधर चाहे जाऊं कहीं मैं, न कोई मेरे जैसा, न मिलेगा कोई ऐसा। रहता हूँ खुशी से हरदम, प्यार से मैं मिलता हूँ हरदम। जो भी मिले दिल से मिले, जो भी मिले दिल से मिले। ये आवाज क्या है? सर कुछ लफंगे लोग फिर से गाने के लिए शोर मचा रहे हैं। ऐसी बात है। Once more. Once more, once more. अरे बहुत
Once more, once more, once more, once more. साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। ये कोई मेले का स्पेशल प्रोग्राम नहीं है, ये तो सभा का प्रोग्राम है, इसलिए तमाशा मत कीजिए। प्लीज शांति बना के रखिए, प्लीज। Hey, you! हमारे दिए हुए पैसों से ही तुम ऐश करते हो। अगर हमने गाना गाने को कहा तो फिर हमें गाना चाहिए ही। ओके? समझ गए ना? अगर नहीं गाया मैं तुमसे गवाऊंगा। तो गवाओगे। वंस मोर कहकर जो लोग तमाशा कर रहे हैं वो जा सकते हैं, और जो गाना सुनने आए हैं वो प्लीज शांति बना के रखें। क्यों? कैसा रहा? हेलो राजा, आए। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ गाना गा सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता? तो क्या करोगे? उसे छोड़ना मत, जाकर पकड़ो। जाओ। हाँ, पुलिस। है, फिर से बच गया। चलो मेरे साथ। आप लोग डरिए मत, हम लोग पुलिस वाले हैं। यहाँ पर कुछ गुंडे लोग आए थे क्या? सर हमेशा तो वो बस विसल ही बजाते थे, मगर आज ही वो मारपीट पर भी उतर आए। अच्छा, लड़कियों को उठाने वाले लगता है यही लोग हैं। ठीक है, हम लोग देख लेंगे। आप लोग घर जाइए। ठीक है? ठीक है सर। तुम रो रहे हो? सर मेरे पास टिकट नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। रोने पर छोड़ देंगे क्या? उतर जाओ। अगर उतर जाऊंगा तो एक बड़ी गैंग मुझे पकड़ेगी। नहीं उतरोगे तो टीसी पकड़ेगा। छोड़ेंगे नहीं, सभी को पकड़ेंगे। चुप रहो यार। इतनी बड़ी गैंग तुम्हारे पीछे लगी है, तुमने किया क्या है? कुछ नहीं सर, बस 50 लोगों को मारा है। 50 लोगों को मारा है? इस बार तो मैंने बहुत कम लोगों को मारा है। सर आप क्यों रो रहे हो? हाथ हटाओ, कितने जोर से दबा रहे हो? 50 नहीं 500 लोगों को मारने वाले लगते हो। सर किसी भी तरह आप मुझे बचाइए ना। मैं तुम्हें बचाऊंगा, बस ऊपर आकर सो जाओ। टीसी आएगा तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस इन लोगों को बोल के रखो। वो लोग बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब क्या मैं ऊपर जाकर सो जाऊं? माफ करो भाई। मुझे माफ क्यों कर भाई? दो भाई। मैं जाऊं क्या? हमको भी माफ कर दो भाई। क्यों माँ जी, मैं ऊपर जाकर? जरा चुप रहो, शायद उन्हें कोई परेशानी नहीं है। आ जाओ ऊपर आ जाओ। टिकट टिकट। अरे डर क्यों रहे? टिकट निकालो। सर हाँ? ये मेरा टिकट। पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ से रेलवे कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं। अरे टिकट निकालो, डर क्यों रहे हो? टिकट निकालो। अरे लाओ अब दिखाओ। पैसा दे के लिया है ना? ये लो तुम्हारा टिकट दिखाओ। अरे मैं इधर हूँ, उधर क्या देख रहे हो? टिकट लाओ लाओ लाओ। हाँ लाओ दिखाओ। बहन जी आपका टिकट। टिकट टिकट।
क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसा सांस क्यों ले रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या हुआ? हाँ? ऐसा कुछ नहीं है साहब। अरे कुछ नहीं हुआ तो इतना जोर से सांस क्यों लेते हो? तुम सब लोग इतना जोर से सांस लिया तो मेरे को लगा कि ट्रेन में ऑक्सीजन का कमी है। एक, दो, तीन, चार। ए! क्या हुआ सर? क्यों भाई, तुम्हारा 4 पैर है क्या? नहीं, 2 है। तो ये क्या है? इसने ठीक से ढका नहीं सर। चद्दर छोटी है सर। चद्दर पूरी नहीं है सर। अच्छा तो ऐसी बात है। बिना टिकट ट्रेन में चढ़ते हो, फ्रॉड करते हो। चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। इसलिए सर मेरे पास टिकट है, 50 लोगों को मारने वाले के पास टिकट नहीं है। पहले तुम नीचे उतरो। क्या मैं भी? बोला ना नीचे उतरो। को मारा है इसलिए मैंने इसे छिपाया। मेरे पास तो टिकट है सर। हाँ। आप इसे पकड़िए। अच्छा इसको पकड़ूं? तो क्या छोड़ देंगे? शट अप। क्यों रे, जिसने 40 लोगों को मारा उसे तू ट्रेन में छुपा रहा था। ट्रेन चलने के बाद ट्रेन को लूटने का प्लान था क्या तुम लोगों का? हाँ? सर हाँ? आप मुझे चंबल का डाकू समझते हैं क्या? तो और क्या समझूं? मैं तो एक मैकेनिक हूँ सर। अच्छा मैकेनिक, तूने बोला और मैं मान लूं? हाँ। शट अप। मैकेनिक का चेहरा तो देखो, चोरों की तरह नजरें हैं और उल्लू जैसी आंखें। अरे ऐसा क्या देख रहे हो मुझे? ए बहन जी आप बताइए ना, मैं मैकेनिक हूँ ना, आप भी बताइए ना। पुलिस! उनको क्यों बुला रहे हो? तुमको ले जाने के लिए। देखा, तुम्हें हेल्प करने गया था, मैं खुद फंस गया ना लपड़े में, बन गया ना मैं बलि का बकरा। पुलिस! चलो। हाँ, अब हमारे सेठ जी नहीं है तो उनकी कुर्सी पर बैठ के तुम हम पर रुबाब झाड़ रहे हो। एक झापड़ दूंगा। पता नहीं मालिक कब आएंगे। क्यों इतनी जल्दी कर रहा है? अरे बेंगलोर तक ही तो गए हैं। एक फोन करता हूँ। हेलो, मैं रंगा ऑटो सेंटर से बोल रहा हूँ। हमारे मालिक वहाँ पहुँच गए क्या? क्या बोले? आपने उन्हें गाड़ी में चढ़ा दिया? वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे? बीच में उनको क्या हो गया? ठीक है आप फोन रख दीजिए। क्यों रे, वो गाड़ी पे चढ़ कर अभी तक नहीं उतरे? ट्रेन से उतरे होंगे। बहुत सारी लड़कियां देखकर ट्रेन से उतर गए होंगे। उम्र के हिसाब से बोल, छोटा मुंह और बड़ी बात मत कर। अरे भाई वो कलर यानी कोल्ड ड्रिंक बोल रहा है। अच्छा तो ऐसी बात है। हमारे मालिक कालू हैं। इंजन ड्राइवर भी काला होगा। सिर पर कपड़ा बांधकर काम पे लगा दिया होगा। अगर ऐसा हुआ तो इस गैरेज का अगला मालिक मैं हूँ। अरे ए इधर आओ। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? इस शहर में कितनी सड़कें हैं, किसी भी सड़क पे जाओ जाओ। कुछ नहीं, हम दोनों साथ में जेल में रहे, उसी का प्यार है। प्यार दिखाना है ना तुम्हें, तो एक स्पीकर गले में बांधो और चिल्लाओ, हम दोनों साथ में जेल में थे, हम दोनों साथ में जेल में थे, चिल्लाओ। तुम्हें हंसी आ रही है? तुम्हारे लिए 15 दिन की सजा कटी है। क्या ये काफी नहीं है? उस कंपार्टमेंट में कितने सारे लोग थे, क्या किसी एक ने तुम्हारी मदद की है? क्योंकि पब्लिक को पता है अगर मदद करेंगे तो फंस जाएंगे। बस मैं ही एक बेवकूफ निकला। तुम तो देखने में भी कॉमेडियन दिखते हो। हाँ इसलिए तो फंस गया ना। सुनो, अब मेरे साथ मत आओ, गैरेज के लड़के देखेंगे तो गलत समझेंगे। अरे कितनी सारी सड़कें हैं, किधर भी जाओ ना यार। ठीक है अब जाता हूँ, पर किसी न किसी दिन तुमसे मुलाकात होगी। ठीक है चलता हूँ। ये क्या मिलने की धमकी दे रहा है मुझे? आज हमारे मालिक तो गए हुए पूरे 15 दिन हो गए। न जाने कहाँ होंगे, किस साल में होंगे। शादीशुदा होते, बीवी बच्चे होते तो अच्छी बात थी। बैचलर है ना, इसलिए अब पता नहीं कहाँ होंगे। जो उन्हें ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम देगा, ऐसे पेपर में छपवाते हैं। अरे छोटू, वो आदमी गायब हो गया तो हमें क्या पता? बोलना अगला मालिक कौन है? ठीक है ठीक है ठीक है, ये बता अगला मालिक कौन होगा? मैं हूँ। क्या? नहीं, तुम हो। ये क्या चल रहा है? 15 दिन से मालिक अगर दुकान पर नहीं आया तो तुम लोग मेरी जगह ले रहे हो। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी शादी नहीं हुई। अरे भैया आ गए।
अरे भैया आप इतने दुबले क्यों हो गए? आप 15 दिनों से कहाँ थे? अरे कुछ नहीं, दिल्ली में थोड़ा सा काम था, वो पूरा करने के लिए गया था। तो उसके लिए 15 दिन? अरे ट्रेन से जाने के लिए 2 दिन, आने के लिए 2 दिन। बाकी के 11 दिन क्या कर रहे थे? गिन रहा था। क्या? सलाखों को। ये क्यों पुलिस की तरह मुझसे सवाल कर रहे हो? तुम सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं भैया, 15 दिनों में कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसलिए पूछ रहा था। नहीं, मुझे लगा 15 दिनों तक प्यार के चक्कर में फंस गए, इसलिए मुझे लगा। ये देखो, मुंह संभाल के बोलो नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। अरे भाई बहुत टाइम हो गया, चलो खाना खाने चलते हैं। इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? वो तो घंटी बजते ही आएगा। क्या जेल का खाना आएगा क्या? चुप रहो, जाओ काम करो, अपना अपना काम करो। लगता है थोड़ी देर में मैं खुद ही सब कुछ बक दूंगा। नमस्ते भाई। नमस्ते। क्यों साहब, हमारे मालिक को क्या आप पहले से पहचानते हो? जाओ काम करो। आप रुको, मुझे कुछ पूछना है। तूने इसको राज्यसभा समझ रखा है? क्यों साहब, कब से जानते हैं? आप वो जरा तुम्हारे गाड़ी भाई और लेकर मैं यहाँ से जाइए। अरे बोलने दीजिए ना। तुम्हारे भाई और मैं 15 दिन जेल में थे। यहाँ क्यों आए हो? गाड़ी के स्टार्टर में प्रॉब्लम है। वो सब यहाँ नहीं देखते, जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ जाता हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम लोग इस तरह राउंड क्यों लगा रहे हो? वो और मैं कारगिल के जेल में थे, वही बता रहा है वो। अंग्रेजों के जमाने में 1935 से सन 1985 तक बीच के 50 सालों का हिसाब गड़बड़ हो रहा है। मेरे हिसाब से अकाउंट में कुछ गड़बड़ है। तो बाजा क्यों बजा रहे हो? इस तरह अगर तुम इंग्लिश में बोलोगे तो टैली कुछ नहीं होगा। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, चल चल। सुनिए, इस गाने के बाद फिर अशोक का कोई नया गाना आया है क्या? आप सीढ़ी बनने कब देती हैं? वो गाकर उसकी सीढ़ी बनने से पहले आप आकर खरीद लेते हैं। आप चाहे तो अशोक यहाँ आकर आपके लिए गा सकते हैं। क्या अशोक यहाँ आकर गाएंगे इस म्यूजिक सेंटर में? क्यों नहीं गा सकते? जरा वहां देखिए। आप? द ग्रेट डिस्को सिंगर अशोक सर। सर, ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। आपके गाने मार्केट में आने से पहले ही ये लेडीज में पॉपुलर कर देती हैं। आपके गाने इनकी जिंदगी है। हाँ सर, आपके गाने ही तो सुन सुनकर मेरी जिंदगी चलती है। आपके गाने ही रात में मुझे सुनाने वाली लोरी होती है। सच कह रही हूँ सर। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की मेरी फैन होगी। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये क्या है? ऑटोग्राफ। ओके। पहली बार दे रहा हूँ। किसे कह रहे हैं आप? ऑटोग्राफ को। काफी अच्छा है। किसे कहा? आपके सिग्नेचर को। अब चलती हूँ। ओके। क्या रे? वो 797 एम्बेसडर का रिपेयर के लिए आया था, उसका क्या हुआ? कर दिया उसे? आपको जेल में रहते हुए जब 4 दिन हुए थे, उसी समय रिपेयर करके भेज दिया। सुनो, उस 3242 फिएट का क्या हुआ? जब आपको जेल में 6 दिन हुए होंगे तभी उसको रिपेयर कर दिया था। हाँ। हाँ? वो मार्क 3 एम्बेसडर का क्या हुआ? आपको जेल में रहकर 10 दिन हुए थे, उसी समय उसका डिलीवरी हो गया। उस फॉरेन की गाड़ी का क्या हुआ? आपको जेल में रहते हुए जब 12वां दिन। सिर्फ 15 दिन मैंने जेल में क्या बिताए? तुम लोग मुझे चंबल का डाकू समझ रहे हो। और 2 दिन अगर मैं वहां रहता तो कहते थे कि मैं चक्की पीस रहा हूँ। चक्की पीसी तो आटा नहीं, गेहूं निकलता है ना। रुको भाई, एक बात बोलो, क्या तुम्हें डॉक्टर आम्बेडकर को मिलना है क्या? जब वो जिंदा थे तब किसी ने ऐसी कोशिश नहीं की, लेकिन अब स्टैचू के चक्कर क्यों लगा रहे हो? अरे तुम, अरे यार तुम्हारा तो हुलिया ही बदल गया है। तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ।
सिटी में रहने वाले थिएटर में सब वॉलपेपर जगह चिपकाने का? आई एम अ सिंगर आई से। तुम सही में सिंगर हो? हाँ भाई, हजारों रुपए कमाता हूँ। हाँ। पर आजकल क्या है ना कि रहने के लिए जगह ही नहीं है। पैसा ज्यादा है ना, इसलिए परेशानी भी ज्यादा है। बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ। एक बहुत ही बढ़िया अपार्टमेंट है, चल मैं बैठो। दिखाता हूँ। चलो। आओ यार। ये बाथरूम है, ये किचन है, उसमें बेडरूम है, ये हॉल है। अब बोलो कैसा लग रहा है? काफी आरामदायक है सर। आपका टेस्ट और मेरा टेस्ट एक जैसा है, इसलिए हम दोनों साथ में जेल गए थे। नहीं, तुम अब तक उस बात को भूले नहीं हो? हाँ सर, आप तो बड़े दयालु हैं। उसे रहने दो यार, मैं तो हमेशा से दयालु इंसान हूँ। वो तो मुझे रेलगाड़ी में पता चल गया था सर। इतने सारे लोग थे, किसी ने भी ऊपर सोने को नहीं कहा, बस आपने जगह दी। उसी की 15 दिन सजा काट चुका हूँ। तुम्हें यहाँ रहने के लिए जगह दी है। यहाँ सब अच्छे लोग रहते हैं, कोई भी गलत काम मत करना और लड़कियों के चक्कर में मत आना। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। और एक खास बात है। क्या है सर? अगर यहाँ तुम्हें कुछ भी गड़बड़ नजर आए तो तुरंत आकर मुझे बताना, समझे? ठीक है सर। इधर उधर क्या देख रहा है? घर पूरा खाली है और ऐसा ही रहेगा। घर का सारा सामान तुम्हें ही लाना होगा। ठीक है। भैया पगार पूरी नहीं पड़ रही, कुछ बढ़ा कर दीजिए ना। ऐसा कौन सा मालिक है जो तुम लोगों को अपार्टमेंट में फ्लैट लेकर अपने साथ रखता नहीं है? भैया, आप तो दयालु इंसान है। तो पगार क्यों बढ़ाने को कह इतने रहे हो? कम पगार में कैसे काम चलेगा? मैं जानता हूँ। भैया अगर एक भाभी होती तो हमें टाइम पर खाना मिलता हाँ है। भैया, आप जल्दी शादी कर लीजिए। सुना क्या? रेडियो का गाना और तुम्हारी बातें एक जैसी लग रही उसे हैं। छोड़िए भैया, हमारे नसीब में एक भाभी तो जरूर होगी। अगर नहीं मिले तो हमें भैया के लिए एक लड़की ढूंढ लेंगे। जल्दबाजी मत करो। मेरी होने वाली पत्नी कैसी होनी चाहिए मालूम है? कंपनी से निकले हुए टायर की तरह होनी चाहिए, पीछे रखने वाली स्टेपनी की तरह नहीं, समझे? हेलो डार्लिंग, कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। गुस्सा किस लिए हो? पैदल चल रही हो, मुझे तकलीफ हो रही है। कम ऑन डार्लिंग, गाड़ी में आके बैठ जाओ। ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? किस लिए इतनी नाराज हो? शट अप, तुम मुझसे बात मत करो। डोंट फॉलो मी। डेफिनेटली आई विल फॉलो यू। देवी, प्लीज 1 मिनट। मैंने जो किया वो गलत था। हम इतने दिन साथ रहे, मुझे माफ नहीं कर सकती क्या? अब मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाली नहीं हूँ। आइंदा मुझे फॉलो करोगे तो मैं पुलिस को बताऊंगी। हे, पुलिस तो मेरे घर की है। चलो अंदर बैठो, चलो चलो छोड़ो मुझे। अंदर चलो, छोड़ो। इनसाइड चलो। ए, ओ, छोड़ो मुझे। ए, चुपचाप उस लड़की को छोड़ दो। तू कौन होता है बोलने वाला? मैं कौन हूँ? शरीफों की तरह समझाऊंगा तो नहीं समझोगे, किस तरह समझोगे वो भी मुझे पता है। क्या बकवास कर तुम रहा है? जाओ। थैंक यू सो मच। मुझे हॉस्टल तक छोड़ देंगे आप प्लीज? ओके।
अगर दोबारा उसने आपको परेशान किया, दिस इज माई एड्रेस, ऑलिव रोड, अप्सरा अपार्टमेंट, ओके? थैंक यू। आप कौन है सर? आपको यहाँ किससे मिलना है और देवी से क्या काम है बताइए? एक्चुअली मैं देवी का फ्रेंड हूँ, कुछ पर्सनल बात करनी है। बुलाएंगी क्या? वो आपसे मिलना नहीं चाहती है, आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। मैडम, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप देवी को बुला सकती हैं। अगर आप नहीं गए तो मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। आप मेरे बारे में जानती नहीं है मैडम। सब कुछ जानती हूँ, दफा हो जाओ। ओके, अभी जाता हूँ, पर दोबारा आऊंगा, ध्यान रखना। ओह देवी, आप प्लीज कम इन। बैठो देवी। ये तो बैचलर का घर है, यहाँ तो सिर्फ सेल्फ सर्विस, सेल्फ कुकिंग एंड सेल्फ ईटिंग। कॉफी टी कुछ पियोगी क्या? नो अशोक, मैं बस आपसे कुछ कहने आई हूँ। क्या है बताओ। राजा आजकल मुझे बहुत तंग करने लगा है, अब मैं और सहन नहीं कर सकती हूँ। हॉस्टल में आकर मुझे धमकी देता है वो। उससे मिलने के लिए मैं मना करती हूँ तो कहता है उठा ले जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है अशोक। खैर छोड़ो, पर तुम उसे कैसे जानती हो? वो क्या है कि पहले मुझे घुड़सवारी करने का बहुत शौक था, और एक दिन। मैम साहब, पहली बार घुड़सवारी कर रही हैं, जरा संभाल कर। क्यों, क्या मैं घोड़ा नहीं संभाल सकती? जाओ यहाँ से। जब घोड़ा दौड़ेगा तब आपको पता चलेगा। अरे मेम साहब, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। हेल्प, हेल्प, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ, हेल्प, हेल्प। थैंक यू सर, आज का दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ, घोड़ा अगर पागलों की तरह भागे तो आवाज नहीं करना चाहिए, थोड़ा अक्ल से काम लेना चाहिए। अच्छा मैडम, आप नई हॉर्स राइडर हो क्या? हाँ सर, आज पहली बार ही कर रही थी, इसलिए ऐसा हुआ। शुरुआत में तो ऐसा ही होता है, बाकी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह, आप यहाँ कैसे? मैं तो हमेशा लंदन पेरिस घूमता रहता हूँ, अभी पेरिस के टिकट के कंफर्मेशन के लिए यहाँ आया हूँ। हाँ, पर आप यहाँ कैसे? मैं तो यही काम करती हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बाय द वे, घोड़ा कैसा है? घोड़ा? उस दिन से मैंने हॉर्स राइडिंग छोड़ दी है। क्या हॉर्स राइडिंग छोड़ दी? जिस चीज की हमें आदत होती है उसे सीखने तक कायम रहना चाहिए। दैट्स राजा's पॉलिसी, यू नो। आपकी पॉलिसी काफी इम्प्रेसिव है, मैं इस पर चलने की कोशिश करूंगी। आप कोशिश बाद में कीजिए मैडम, मुझे सिंगापुर जाना है। मेरे टिकट का क्या हुआ? जस्ट अ मिनट। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे टिकट का क्या हुआ? वो तो कंफर्म हो जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं आपको फोन कर दूंगी। थैंक यू। बाय द वे, कल हॉर्स राइडिंग करने बीच पर आओगी क्या? उस दिन तो आपने मुझे बचा लिया, मगर हर रोज मुझे कौन बचाएगा? आपकी तरह खूबसूरत लोगों को बचाने के लिए तो बीच पर क्यों लगी रहती है। अगर आप चाहो तो कल फिर आ जाता हूँ। थैंक यू। तो कंफर्म है ना? पर क्या? टिकट? मैं तो हॉर्स राइडिंग सोची थी। मैं काफी खुश हूँ। किस बात के लिए कह रहे हो? अगर उस दिन वो घोड़ा बीच पर दौड़ा नहीं होता तो शायद हम दोनों कभी भी नहीं मिल पाते हैं, कि नहीं? खुशकिस्मत तो मैं हूँ। पर कैसे कह रही हो? अगर उस दिन उस घोड़े ने ऐसी हरकत ना की होती तो क्या हम मिल पाते थे? सो थैंक्स, क्रेडिट गोज टू हॉर्स। आपके लिए मेरा छोटा सा प्रेजेंट। आई एम सॉरी, मैं प्रेजेंट्स नहीं लेती हूँ। सिर्फ एक साड़ी है, फॉरेन की। कोई बात नहीं, आप भी बहुत मजाक करते हो। मजाक करना, और वो भी टाइम पर मजाक करना, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वो तो ठीक है, मगर मजाक में प्रेजेंट्स थोड़ी ना ले सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? अच्छा ये बताइए, आप रहती कहाँ हैं? फिलहाल तो लेडीज हॉस्टल में रहती हूँ। और आपके पेरेंट्स? वो तो ऊपर है। इसका मतलब पेरेंट्स आपके हॉस्टल में ऊपर रहते हैं? मतलब दोनों एक साथ रहते हैं? ऊपर का मतलब है ऊपर भगवान जी के पास। ओह, आई एम सॉरी। ठीक है, वैसे तुम नौकरी कहाँ करते हो?
मैं नौकरी नहीं करता, बिजनेस करता हूँ। कैसा बिजनेस? जो कुछ भी मेरी नजरों में सुंदर दिखता है उस सभी को एक्सपोर्ट करता हूँ। आई मीन एक्सपोर्ट कंपनी चलाता हूँ। ऐसी बात है। बहुत देर हो चुकी है, मैं चलती हूँ। अब तो एक दूसरे को जान लिया है ना, अब तो ये साड़ी ले सकती हो ना, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आपको हॉस्टल ड्रॉप कर दूं। आइए आइए। यही मेरा हॉस्टल है। ओह, ये हॉस्टल है। मैं चलूं? ओके, बाय। बाय। क्यों देवी, कौन था वो हीरो जो तुम्हें कार में बिठाकर छोड़ गया? वो हीरो एक हीरोइन ढूंढ रहा है, चाहो तो तुम उसकी हीरोइन बन जाओ। मजाक किया है तो तुम झगड़ रही हो? तुम सबका इंटरेस्ट ऐसी ही बातों में होता है, काम पे ध्यान तो नहीं रहता। दिस इज वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल। ये क्या देवी, तुम तो इसके पीछे ही पड़ गई हो। और नहीं तो क्या, वो हमारे ट्रैवल एजेंसी में टिकट लेने आते हैं। ऑटो के लिए खड़ी थी मैं, उन्होंने मुझे ड्रॉप करने के लिए पूछा। इसमें कोई छोटी या बड़ी लव स्टोरी या फिर कोई नॉवेल की कहानी नहीं है, जस्ट वन लिफ्ट। मेरी भी कहानी लिफ्ट में ही शुरू हुई थी। झगड़े के बाद हमारी पंचायत में शादी हुई। हर छोटी बात के लिए वो मुझ पर हाथ उठाते हैं, इसलिए हर महीने अपने पगार से कुछ पैसे देकर मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो ऐसे इंसान से तुम तलाक क्यों नहीं ले लेती हो? वो तो मैं हरगिज नहीं लूंगी। पर क्यों? क्योंकि वो यही चाहता है। राजा, ये किसका घर है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये मेरे दोस्त का घर है, मुझे तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस कराना है। हेलो हेलो हाय, राजा, हाउ आर यू? हेलो हाउ आर यू? शी इज मिस देवी। हेलो। हेलो, वेरी गुड सिलेक्शन। राजा, सब कुछ बता दिया ना? हाँ, सब बता दिया है। हाँ देवी, मुझे फ्रेंड्स के साथ कुछ पर्सनल बातें करनी है, तुम यहाँ बैठो। कम ऑन। हाँ। रॉबर्ट, क्या माल है यार, हमेशा की तरह नहीं, एकदम नई है। अब तक लाए हुए राजा के माल में से ये कुछ ज्यादा ही सुंदर है। ओह वेरी गुड राजा। ओह, राजा के हिस्से का पैसा उसे दे दो। थैंक यू। रॉबर्ट, पहले गर्ल फिर चीयर्स। ओके ओके। ओके। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? राजा कहाँ है? आपको उसने कुछ नहीं बताया? वो तो पैसे लेकर चला भी गया। पैसे ले गया? किस लिए? तुम थोड़ी देर हमारा दिल बहलाओ, बाद में वीडियो निकालेंगे, इसीलिए तो पैसे लेकर गुल हो गया। तुम आओ आओ। दूर रहना मुझसे। तुमने मुझे खरीदा है। वो राजा लड़कियों को बेचने का काम करता है। तुम कमीने लोग सिर्फ अपने मजे और ऐश करने के लिए हम जैसी सीधी सादी लड़कियों को फंसाते हो। चुपचाप दरवाजा खोलो, नहीं तो क्या कर लोगी? दरवाजा खोलो। अब तक मुझे लगा था कि तुम सिर्फ सामान को ही बेचते हो, मगर अब पता चला कि तुम लड़कियों को बेचने वाले कुत्ते हो। हे! तुम्हारे तरह खूबसूरत लड़कियों के लिए तो यही एक रास्ता है, इसमें गलत क्या है? लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। ये बात जानकर तुम मुझे बेचने के लिए चले गए थे। हाँ? एक लड़की होने के नाते पैसे के बारे में सोचो, कल्चर की परवाह नहीं करनी चाहिए। पैसे से बड़ा कुछ नहीं, ये तुम आगे चलकर समझोगी। आगे चलकर क्या? मैं अभी तुम्हें समझ चुकी हूँ। जानकर खुशी हुई। अब देखो मैं बाहर जाके तुम्हारा क्या करती हूँ। तुम दुनिया के किसी कोने में जाओ, राजा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। दैट्स राजा's पॉलिसी। उसी समय से मुझे उससे नफरत हो गई। मैं उससे मिलने से इनकार करती रही, मगर उसने मुझसे कहा सब भूल जाओ, मेरे राज को सिर्फ तुम ही जानती हो और मुझसे शादी कर लो। घबराइएगा नहीं, आज से तुम यहीं रहो। अगर इसके बाद भी यहाँ आता है तो उससे किस तरह मिलना है मैं देखता हूँ। तुम अंदर जाओ। सुनो, आज मालिक से बोनस लेना है। हाँ। तुम्हारे साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हो? नीचे उतर। मैं 5 मिनट यहाँ नहीं रहूँ तो यूनियन बनाते हो क्या है रे? सेठ जी, कल विश्वकर्मा की पूजा है। तो गाड़ियाँ धो लो। हमको बोनस चाहिए।
सुनो, तुम ही शुरुआत करते हो। बोनस मांगा तो नौकरी गई। बोनस आज से वापस। तो आज से विश्वकर्मा की पूजा जोरदार बनाएंगे। काम जो मैं ये नहीं करता तो क्या यह करता, हर पल मेरा यूं ही संवरता। काम जो मैं ये नहीं करता तो क्या यह करता, हर पल मेरा यूं ही संवरता। है काम ही पूजा, काम ही तो अर्चना, करके काम ही तो आदमी बड़ा बना। काम जो मैं ये नहीं करता तो क्या यह करता, हर पल मेरा यूं ही संवरता। काम ही पूजा, काम ही तो अर्चना, करके काम ही तो आदमी बड़ा बना। गाड़ी धीरे चला, सामने है एक बला, हॉर्न थोड़ा बजा और तू आगे भी जा। शेयरिंग आगे तेरे है प्यार का, स्टेपनी पीछे यार की। हाँ, स्टेयरिंग आगे तेरे है प्यार का, स्टेपनी पीछे यार की। स्टेयरिंग आगे तेरे है प्यार का, स्टेपनी पीछे यार की। चमका दे गाड़ी को, हर बना दे गाड़ी को। बात सुनो मुझे शायर की, चेक करो हवा टायर की। काम जो मैं ये नहीं करता तो क्या यह करता, हर पल मेरा यूं ही संवरता। काम ही पूजा, काम ही तो अर्चना, करके काम ही तो आदमी बड़ा बना। हॉर्न बजा के देखना, सट करके देखना, धीरे बजे ना भीड़ में ये भी जरा देखना। आगे पीछे देखता नहीं कोई यहाँ, झूमे यहाँ सारा जमाना। आगे पीछे देखता नहीं कोई यहाँ, झूमे यहाँ सारा जमाना। चमका दूं गाड़ी को, हर बना दूं गाड़ी को। बात सुनो मुझे शायर की, बात है ये अंदर की। काम जो मैं अरे रे 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 रे, यहाँ खड़े रह के कुछ नहीं कर सकता है तू। यहाँ से तू अब जा जा। काम जो मैं ये नहीं करता तो क्या यह करता, हर पल मेरा यूं ही संवरता। काम ही पूजा, काम ही तो अर्चना, करके काम ही तो आदमी बड़ा बना। बॉस, ये आपके सेक्सी वीडियो कैसेट तैयार है। दिस इज शीला, एयर होस्टेस हैदराबाद, 82-83 की ब्यूटी क्वीन। ये सेक्सुअल बूटी है गोमती फ्रॉम कोट्टायम। और ये लीजिए काजल फ्रॉम चंडीगढ़। ओके। ये सब तो लोकल ब्यूटीज हैं, पर खूबसूरती में 2, 3, 4 नंबर हैं ये। हाँ। ये है नंबर 1। ये मेरे जाल से भागी हुई मछली है। ये मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बात में डाउट है, क्योंकि ये एक स्टेज सिंगर के चक्कर में उलझ के रह गई है और अब वो मेरे बीच में आ रहा है। अगर ऐसा है तो कौन है वो? उस इडियट का नाम अशोक है। अच्छा वो।
बहुत नाम सुना है उसका। आज के पॉपुलर सिंगर्स में उसका बहुत नाम है। एक काम करो, उसे कैसे भी करके अपने कंपाउंड में ले आओ। मैं उसका ब्रेन वॉश कर दूंगा। आपका हुक्म सर, आंखों पर सर। वेरी गुड राजा, तुम्हारे जैसे काबिल इंसान की हमें खास जरूरत है। हमारे इस धंधे में जो लड़की खुद आती है उसे जिस तरह चाहे इस्तेमाल करो, और जो नहीं आए उसे छोड़ो मत, क्योंकि उस लड़की को अपना पूरा राज मालूम पड़ जाता है। अगर जरूरत पड़े तो मेरे दिए हुए ड्रग्स का इस्तेमाल करो। जब ड्रग उसके दिमाग में घुसेगा तो वो हमेशा हंसती रहेगी। ओह, यू आर रियली ग्रेट बॉस, ग्रेट। इस तरह के आइडिया आपको मिलते कहां से हैं बॉस? ये तो फॉरेन कोलैबोरेशन है। राजा विदेशों में अपने देश की लड़कियों की बहुत डिमांड है। तुम इसी तरह काम करते रहो। क्या बात है सर। अरे रंगा, यहाँ परिवार रहते हैं, तुम क्या समझते हो? ये आप क्या कह रहे हैं? रंगा, अशोक बिना शादी किए हुए एक लड़की को अपने घर में लेकर आया हुआ है, और इस सब का कारण तुम है। तुम उसे घर खाली करवाओ। रंगा, यहाँ पर शरीफ लोग रहते हैं, पहले उसे यहाँ से खाली कराओ। इस अपार्टमेंट में गंदगी फैलाने की वजह तुम हो। तुम यहाँ से निकलो। जो कुछ हो रहा है वो ठीक है क्या? निकालो उसे। निकालो। मैं क्या आप लोगों को बंदर दिखता हूँ क्या? आप सब लोग मुझ पर कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हैं? मैं ही लाया था अशोक को, मैं निकाल देता हूँ अभी। ओके। क्या करता है? मेरे ऊपर इतनी बड़ी गिरेगा दीवार क्या? होगी तो जाऊंगा जाना कैसे? इधर से, जगह निकालो दो। उसको। मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है। सब लोग गलत समझ रहे हैं। बोलने वाले लोग हैं, उन्हें बोलने दो। पर तुम क्यों परेशान हो रही हो? अशोक, ए अशोक, ये बाहर कौन चिल्ला रहा है? रंगा ने इस घर को भाड़े पर दिया है, वही आया होगा। आया तो वो जरूर चिल्लाएगा। तुम कहीं भी छिप जाओ, यहाँ छिप जाओ। ठीक है, आप दरवाजा खोलिए। ये क्या यार अशोक? तुम्हें यहाँ रहने के लिए मैंने जगह दी तो तुमने एक लड़की को लाके यहाँ रख दिया। यहाँ के सब लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। पर वो अनाथ लड़की है सर। अनाथ है तो आश्रम में चली जाए, अपार्टमेंट में क्यों रखी है? क्या कहूँ, अगर आप उसकी पूरी कहानी को सुनो तो आप भी परेशान हो जाओगे सर। ठीक है, अपने देश के लोगों की कहानी मुझे मत सुनाओ। 130 करोड़ लोगों के लिए 130 करोड़ नॉवेल छपवा सकते हैं। ढेर सारे पैदा हो जाए, बड़े हो जाए, खाना खाए और ऊपर जाए। पुराने जमाने के सब महान लोग जनता की काफी दुख भरी कहानी सुनकर उनके लिए कुछ किए बगैर ही वो लोग परलोक सिधार गए। सर जरा अपने पैर हटाएंगे क्या? क्यों? पैर हटाने से वो लड़की आ जाएगी क्या? सर आप टी पॉय समझकर उसी लड़की के ऊपर पैर रखकर बैठे हो सर। यही वो है? हाँ यही वो लड़की है। तो जाने को कहो। सर ये लड़की और मेरे बीच एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग में अब छोटा क्या और बड़ा क्या? अंडरस्टैंडिंग का मतलब प्यार है क्या? हमें मत सिखाओ प्यार भी क्या होता है। प्यार करोगे, सफल नहीं हुआ तो दाढ़ी बढ़ाओगे, शेविंग भी नहीं करोगे। ये सब प्यार का मैनरिज्म हो चुका है। घर के सामान को ही रखने को कहा था, इसे रखने को नहीं कहा था। अब भगाओ इसे। सर मुंह बंद रखो। देखो लड़की, तुम इज्जतदार हो तो यहां से चली जाओ। देवी क्यों रो रही हो? मेरी वजह से आपको कितनी बदनामी सहन करनी पड़ रही है। अपार्टमेंट के सारे लोग आपको गलत समझने लगे हैं। आप चाहो तो मैं चली जाती हूँ, बस आप खुश रहो। अगर तुम गई तो मैं कैसे रह पाऊंगा? अगर मैं किसी को बचाना चाह रहा हूं तो आखिरी दम तक उसे बचाता रहूंगा। अगर दूसरे लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं तो उसके लिए बस एक ही रास्ता है। ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों शादी कर लें क्या? ये तो मेरा भाग्य है जो आप मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, सच में। अच्छा। तुम अब तक इसके साथ घूम रहे हो?
अशोक, अपार्टमेंट के लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। कितनी बार समझाया तुम्हें, तुम समझ ही नहीं रहे हो। अब तो सुधरो। आज से हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। क्यों, गम से चिपक गए हो क्या? ऐसा नहीं है, हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। ये हुई ना बात, शाबाश। आज से तुम्हारे बारे में कोई अगर कुछ उल्टा सुल्टा बोलेगा तो मैं देख लूंगा। भैया, क्या कहा? किससे कहा? आपको कहा, जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं है। मैं तो एक अनाथ हूँ, हमें अपने साथ रखकर हमारी शादी करवाइए ना। बहुत खूब। हाँ रंगा, आपके अलावा इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। अब रहने दो, इससे ज्यादा मुझे और जज्बाती मत बनाओ, ठीक है? शुभ काम में अब देरी किस बात की? अब मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? अब मुझे बहुत सारे काम करने होंगे। अरे मेरी शादी हुई नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मैं हूं ना तुम दोनों के लिए, ठीक है ना? ठीक है भैया, अब हम अपार्टमेंट में जाकर सबकी गलतफहमी को दूर करेंगे और मंगनी का न्योता भी देंगे। पहले वो काम करो, जो भी तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं उनके घर जाकर तुम्हारी मंगनी का न्योता देकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो। ठीक है यार। हाथ से नहीं, मुंह से जवाब दो। जरा इधर आ। इस तरह। क्या बात है अशोक? हम दोनों के बारे में आपको गलतफहमी है, इसलिए हमने एक फैसला लिया है। पर कैसा फैसला, समझा नहीं। हम दोनों शादी करने वाले हैं। बहुत खुशी हुई सुनकर, सुखी रहो। क्या कहा? वो दोनों शादी करने जा रहे हैं? ऐसा मत होने देना, क्योंकि खूबसूरत लड़की को छोड़ना और सुंदर हिरन को मारना एक बराबर है। माय डियर बॉस, मैंने उसे अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ। अगर वो हमारा राज किसी को बता देगी तो हम लोग फंस जाएंगे। तुम्हारे दिए हुए फोटो को दिखाकर मैं कितना एडवांस ले चुका हूँ, उसे किसी भी हालत में लाओ। जरूर कोशिश करूंगा बॉस। कोशिश करूंगा मत कहो, मैं उसे लेकर आऊंगा ऐसा कहो, ओके? यस बॉस। हेलो देवी, कैसी है मेरी मंगनी की ड्रेस? फैंटास्टिक, लवली, मेरी ही नजर न लग जाए। आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। सुंदर? क्या मैं सुंदर दिखता हूँ? तुम तो बिल्कुल एकदम तैयार हुई आम की तरह दिख रही हो। इसका मतलब मैं बिना आंखों नाक के दिख रही हूँ क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, 2 आंखों वाला आम दिख रही हो, इसलिए तुम्हें मुझे खा लोगे क्या? जरा शादी होने दो, फिर कौन हमें और कौन उसे खाएगा देख लेंगे। नहीं अभी। चुप रहिए, फंक्शन के लिए लोग आने वाले हैं। नहीं अभी नहीं। हटिए ना। आप कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। क्यों देवी, सुहाग रात को अभी रखते हैं और मंगनी को बाद में रखे तो? कितने पागल हो। सोचा था। हेलो अशोक, मंगनी है क्या? अरे आज का सबसे खास मेहमान तो मैं ही हूँ, और तुम लोगों ने तो मुझे याद भी नहीं किया। तुम्हें तो हम खाने पर भी नहीं बुलाएंगे, शादी में तो आने का सवाल ही नहीं बनता। और क्यों बिना वजह यहाँ तकलीफ देने आ गए हो? वो कहते हैं ना कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। ठीक है, ऐसा है तो फिर बगैर बुलाए मेहमान समझ लो। एनी ऑब्जेक्शन? देखो राजा, तुम्हारे उस झूठे प्यार के नाटक से निकलने के बाद अब मैं इनके साथ एक अच्छी जिंदगी बसाने जा रही हूँ। अब तुम फिर से कोई नाटक मत शुरू करो। नो 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 नो, मैं अपने साथ यहाँ कोई गुंडे नहीं लाया हूँ, तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ये मेरी खुद की प्रॉब्लम है और इसे सिर्फ मैं ही निपटाऊंगा, सिर्फ अकेला मैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, अब ये फोटो बकेंगे। नहीं नहीं, मैंने इसके साथ कोई फोटो नहीं खिंचवाई। मुझे नहीं पता ये फोटो कहाँ से आए हैं। मुझे पता है, इस तरह के लड़के कैमरे को रेडी रखने के बाद ही प्यार करना शुरू करते हैं। फिर पता चलता है ये प्यार के लिए निकाला गया फोटो नहीं, बल्कि पैसों के लिए निकाला गया है। सुनिए जी, डरो मत, इस तरह के 1000 कॉपी का प्रिंट निकालकर हर किसी को दे भी
तो भी मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ए ढोंगी, तुझे ये शादी नहीं करने दूंगा। ए इडियट, किसे ढोंगी शादी कहते हो? शादी के नाम पर गले में मंगलसूत्र पहनाकर दलालों को बेचने वाला नहीं, ये तो कई लोगों के आशीर्वाद के साथ हम दोनों की शादी होगी। जो मुझे नहीं मिली वो तुझे भी नहीं मिलने दूंगा। चल मेरे साथ, चल। रुको, रुक जाओ। तुम दोनों लड़ाई मत करो। छोड़ो, छोड़ो। राजा, इन्हें छोड़ दो। छोड़ो राजा, छोड़ो। रुक जाओ। सुनिए, क्या हुआ? सर पर लगने की वजह से मर गया है। अब क्या करेंगे? देवी, अब क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। देवी, अब मेरी बात को सुनो। तुम यहां से भाग जाओ। ये हमारा प्यार और ये शादी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को नहीं। प्लीज देवी, प्लीज। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ देवी, अब मैं पुलिस के पास जाकर अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। यही मेरी किस्मत में लिखा है। अशोक, देवी, तुम किसी और के साथ शादी करके खुश रहना। आपके बगैर मैं कैसे जी सकती हूँ अशोक? इसकी मौत का कारण तो मैं हूँ, इसलिए आपको इस मौत के लिए जो भी सजा मिलेगी उस सजा का आधा हिस्सा लेने के लिए मैं तैयार हूँ। पर आपसे बिछड़कर मैं नहीं जी सकती अशोक, नहीं जी सकती। देवी, तुम्हें बिना समझे मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, मुझे माफ कर दो। यहां रुक जाओ। कौन है? मैं हूं अशोक, दरवाजा खोलो। एक मिनट। ये क्या किया? तुमने इसे मार डाला? तुम्हें रहने के लिए जगह दे दिया, अब मैं ये भी झेलूं? हाँ, मैंने उसे कितनी बार मना किया था। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह ये मर जाएगा। मैंने इन दोनों को रोकना चाहा, पर नहीं रुके। मैं तो अभागन हूँ, इसलिए हमारी होने वाली मंगनी में रुकावट आ गई, और वो भी इस तरह। ट्रेन में तुम्हें जगह दी और मैंने 15 दिन की सजा काटी। अब यहाँ रहने के लिए जगह दिया और 15 साल की सजा काटूं? आप ही ने तो कहा था कोई भी घटना हो तो मुझे आकर खबर देना। खबर देने के लिए कहा था, लेकिन इस तरह की खबर देने के लिए नहीं। अब क्या बहस ही करते रहोगे? मेहमान आते ही होंगे। तो क्या करूं? सबको मना करूं? अब इस लाश का क्या करें? कुछ नहीं, भट्टी में डालकर जला डालो। चुप रहिए। हाँ? मेरे पास एक आइडिया है। चुपचाप इस लाश को ले जाकर आपके कार शेड में छुपा दे क्या? मेरे पास इस लाश को रखकर तुम शहर में आजाद घूमोगे?
और मैं लाश के पास बैठकर रोऊं? हे, कोई खास आइडिया बताओ। कुछ तो रास्ता निकालो। जल्दी कुछ सोचिए। ये कौन से धर्म का है क्या पता? इसे दफनाया जाए या जलाया जाए? अपने बचने के लिए कुछ भी करिए। आप है कि जात और धर्म की बात कर रहे हैं। तुम जरा चुप रहो ना। दफनाने वाले लाश को अगर जलाया और जलाने वाले को अगर दफनाया तो वो भूत बनकर हमें डराएगा। अगर इसके भूत बनने से पहले कोई आ गया तो क्या करेंगे? तुम्हारी सगाई का क्या होगा? लगता है मेहमान आ गए। किसी के भी आने से पहले इसे छुपाना होगा। हाँ ठीक है, जल्दी से लाश के लिए एक रूम बनाओ। क्यों जी, गलत बोल गया क्या? जल्दी करो, इसे कहीं छुपाओ। जाओ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी से खींचो और लेकर जाओ। काम ठीक से हुआ ना? हो गया। क्या हुआ? सब काम फिनिश हुआ ना? फंक्शन में होने वाली सभी तैयारियां हो गई ना? तो सांस क्यों ले रहे हो? हवा नहीं है, काफी धुआं हो रहा था। नहीं, गर्मी। गर्मी? कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है, मालूम है? गर्मी और बढ़ेगी। और बढ़ेगी। फंक्शन के बारे में बोल रहा हूँ। माफ कीजिए, मैं फंक्शन में नहीं आ पाऊंगा। बहुत अच्छा होगा। मैं नहीं आऊंगा तो अच्छा क्या होगा? वो बात नहीं है सर, पर आपकी ड्रेस। ड्यूटी ड्रेस? चिंता मत करो, मेरी पत्नी और उसके साथ कुत्ता आ रहा है, मुझे माफ कीजिए। ओके सर। तो आप जाइए ना। तो मैं चलूं? अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ मालूम है? पाली हिल के एक बंगले में खून हुआ है, लाश को उन्होंने कहीं छुपाया है, उसी तहकीकात के लिए जाना है। चलूं मैं? हाँ। और थोड़ी देर में सभी लोग आएंगे। जो कुछ हुआ है वो सब भूलकर हमें इस फंक्शन को मनाना होगा। किसी भी तरह का डर या टेंशन दिखाए बगैर हंसते हुए सभी का स्वागत करना होगा। और हाँ, वो लाश वाला कमरा बंद रखा है ना? अरे नहीं, मैं तो भूल गया। अरे पागल, भूल कैसे गए? तो जाओ जल्दी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं अपना वादा नहीं भूलता। अगर मैं वादा भूलूं तो मैं लाश बन जाऊं। इन्हें देखो, शुभ कार्य में आकर लाश के बारे में बातें कर रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं बोल सकते क्या? चलो जाओ, अंदर जाओ। आइए। अबे इधर किधर जा रहा है? उधर जाओ ना। ठीक है, उधर ही चला जाता। हेलो अशोक, ये क्या तुम्हारे चेहरे में घबराहट? ऐसी कोई बात नहीं सर, ये दरअसल डी ब्लॉक सीआईडी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आइए। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा हुआ जो तुमने बताया, अब हमें ज्यादा ही होशियार रहना होगा। आइए। हेलो। आइए। नमस्कार। आपके पति ने बताया था आप कुत्ते क्यों के जी, आप साथ कुत्ते आएंगे। के साथ आई हैं? दोस्त है आपका? हाँ। आइए। अशोक, मार डाला। क्यों बे बंदर, तू यहाँ क्या कर रहा है? पार्टी का अरेंजमेंट, ये सब हमें मार डालेगा। क्यों बे कमीने, कुत्ते, भेड़ बकरी, खून किया, मार दिया, जला दिया, कहना छोड़कर चले जाओ। भैया, क्या छुपा दिया? पर किसे? इस तरह सब लोगों से छुप के शादी होती है क्या? आइए, कैसी है? ओके जी। आइए भाभी। ओके जी। नमस्ते, ठीक है ना? नमस्ते। कुछ चीज की जरूरत हो मुझे बता देना, ठीक है? मैं हूं ना। नमस्ते। हाँ? अबे हट। आइए। नमस्ते। आइए।
यहाँ आने के लिए सभी को धन्यवाद। इसी तरह शादी में भी आइएगा। जी हाँ, जरूर, जरूर। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, चलो चलते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा चलो फिर मिलते हैं। क्या नसीब है, मैं इस तरह का काम क्यों कर रहा हूँ? मैं तो चुपचाप गैरेज में रहकर 150 कमाने वाला एक मैकेनिक हूँ यार। क्या तुम अकेले काम कर रहे हो? मैं भी तो लाइट म्यूजिक में गाकर 1000-2000 रुपए कमाने वाला आदमी था। ठीक है यार, लेकिन इस लाश को दफनाएं या जलाएं, हमें तो ये भी मालूम नहीं कि ये कौन से धर्म का है। क्यों यार इस बात को सोचकर परेशान हो रहे हो? मरने के बाद कोई धर्म नहीं होता, बस लाश होती है। वो सब छोड़ो, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या करने जा रहे हो ये तो बताओ। इस कार को लाश के साथ पहाड़ से गिराने जा रहे हैं। हे भगवान, कार तो बहुत ही अच्छी है, इंजन अच्छा लगता है, भाड़े पे 2 साल आराम से चल सकती है। मैंने एक फैसला कर लिया है, इस कार को गिराने जा रहा हूँ। तुम चाहो तो खुद जाओ। रुक जा यार, मैं उतर जाता हूँ, बाद में तुम चलाओ। रुक जाओ यार, रुक जाओ। पर क्यों? वहां देखो। स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। अरे वाह, आप ही हो क्या? भगवान के दर्शन के लिए गए, लेकिन खुद भगवान प्रकट हुए। इसमें दर्शन करने कौन गया था और किसे दर्शन मिला? मैं जो दर्शन करने जा रहा था और आप ही ने मुझे दर्शन दिया। नहीं, दर्शन करने हम जा रहे थे और आपने दर्शन दिया। अब कोई भी किसी भी तरह है सर, आप काम की बात कीजिए। एक छोटी सी मदद चाहिए, पाली हिल तक मुझे प्लीज छोड़ दीजिए। पाली हिल के ऊपर या नीचे? नीचे ही चलेगा। आइए। फंक्शन कैसा रहा? बस सब बढ़िया रहा। सर, सिगरेट पी रहा है कोई? नहीं, इसने ड्रिंक किया है। कौन सी ड्रिंक किया है? लाश की बदबू आ रही है। इतने में बदबू आ रही है? जरा चुप रहोगे क्या? अरे हाँ, अच्छा याद आया, फंक्शन में हमारी मिसेस आई थी ना? आई थी, साथ में कुत्ता भी था। सर, कुत्ता तो बिल्कुल आप पर गया है। क्या है, उसे सूंघने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। क्यों सर, वो किसे देखकर सूंघेगा? उसकी इच्छा, मैंने कभी उस पर कंट्रोल नहीं किया है, इसीलिए हम कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, रुक जाओ। क्या करते हो? सर आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? जहाँ उतरना था वो जगह पीछे चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं चलूं? चलता हूँ, चलता हूँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। जो कुछ हुआ है उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। देवी, खासकर तुमसे कह रहा हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे नहीं, आप इन्हें समझाइए। मैकेनिक वर्कशॉप में काम करते हैं, कितने लोग आते जाते रहते हैं। तुम्हारा मतलब मैं बकूंगा? गैरेज में कार और बाइक चलाता हूँ और कुछ नहीं करता। चुप रहो। मुझे क्यों रोक रहे हो? किसी से मत कहना कहा था, और तुम दोनों तो आपस में ही झगड़ रहे हो। सर, पेपर वाला। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हैं आप? रंगा, इस न्यूज को जरा पढ़ना। सनसनीखेज खबर, जवान की मौत पहाड़ से नीचे गिरने की वजह से। राजा नाम का युवक नशे में बहुत चूर था, इसलिए यह हादसा हुआ, ऐसा पुलिस का मानना है। थैंक गॉड, जो कुछ हुआ हादसे में बदल गया। अब हम तीनों में से कौन ज्यादा होशियार है, ये कहावत तुम यहाँ मत कहना। पंजाब में जाकर सिंह से कहो, वो लोग बहुत होशियार होते हैं। शुक्र है हम इस परेशानी से बाहर आ गए। तुम लोग तो बच गए, पर तुमसे मैं कैसे बचूं? हेलो। हेलो अशोक, बड़ी चालाकी से राजा को कार में बैठाकर कार को पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। नशे में धुत होने की वजह से मौत हुई, इस कहानी को बना दिया। हाँ? तुम कानून से बच सकते हो,
लेकिन मुझसे नहीं बच सकते। फोन जरा उसे दो। रंगा, इस खून में तुमने इसका साथ दिया और लाश को फेंकने की सजा तुम्हारे लिए तैयार है। याद रखो, ये सिर्फ चेतावनी नहीं है। अब फोन उस लड़की को दो, नहीं दिया तो बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। अब देवी, देवी, राजा तो मर चुका है। अब हमारी कोई दुश्मनी नहीं, ये बात समझ लो, वरना मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ये बात जानकर कोई हमें फोन पर धमकी दे रहा है। इससे पहले कि वो पुलिस के पास चला जाए, हमें यहाँ से भागना होगा। राजा शराब के नशे में पहाड़ से नीचे गिर पड़ा, पर यह हादसा कैसे हुआ पता नहीं। पर राजा इससे पहले किससे मिलने गया था? अशोक और देवी से। एक बात याद रखो, अगर कोई पूछे कि राजा से हमारा कोई संबंध था तो सब इनकार कर देना, याद रहे। ये क्यों में इस तरह घूर रहा है? अपने बारे में कुछ पता तो नहीं चला है? इस लड़की को भी बेवजह हम साथ में ले आए हैं। नहीं, चोर हमेशा पुलिस की नजरों से डरता है। अभी लड़की भी डर रही है। अबे यार, इस लड़की का क्या करें? वो तो वुमेन्स हॉस्टल में रहती है, उसे वहीं छोड़ आते हैं। मैं क्या भेड़ बकरी दिख रही हूँ जो कहीं भी छोड़ाओगे? देखो, पहले तुम चुप रहो। नहीं, तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। चुप रहो, कहा ना मैंने। तुम चुप रहो ना। ट्रेन में ही बैठना और ट्रेन में ही रोना। मालूम नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ ही घूम रहा हूँ। अब तो तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे साथ है। हो सकता है कि इसके आगे तुम्हारे बच्चों के साथ भी मैं यूं ही घूमता रहूंगा जिंदगी भर। ये क्यों भाई साहब, गाड़ी में पुलिस वाले क्यों घुसकर आ रहे हैं? आखिर बात क्या है? मुझे तो लगता है इस गाड़ी में कोई चोर, डकैत या खूनी किसी का खून करके भाग रहा होगा। उसे पकड़ने आए होंगे वो लोग। ओह, काफी गर्मी हो रही है। नीचे उतरे क्या हम? कहाँ जा रहे हो भाई? काफी गर्मी वो हमें हो हो रही रही है है। आप बैठिए ना वहाँ पे। आप तीनों कौन है? इंसान है। वो तो पता है, पर इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हैं? ये रेलवे स्टेशन है क्या? नहीं, तो गाड़ी यहाँ क्यों रुकी थी? एक डाकू बच के भाग रहा था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस आई, उसे पकड़ के ले गई। अगर हम जल्दी नहीं करते, थोड़ी देर उसी ट्रेन में बैठे होते तो अब तक पहुंच जाते। जिस दिन से तुमसे मुलाकात हुई है, उस दिन से कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है। जो देखो वो काम आधा अधूरा। सब कुछ बस हाफ। खाना भी हाफ, पीना भी हाफ, ट्रेन की सफर भी हाफ। मेरी जिंदगी का क्या होगा? चुप रहो यार। सर, हवा खाने के लिए नीचे उतरे और गाड़ी चली गई। अब गाड़ी कब आएगी सर? कल रात को डाकू यहाँ नीचे उतरेगा, उसे पकड़ने के लिए पुलिस आएगी और गाड़ी रुकेगी। चुप रहिए। सर, आज रात को कहीं ठहरने के लिए हमें जगह मिलेगी क्या? कोई भी रूम चलेगा, एसी रूम होगा तो भी। एसी रूम वो यहाँ कैसे मिलेगा? चाहे तो केबिन रूम में ठहरिए। एक बात है, लेकिन एक शेर है अंदर। क्या कैबिन रूम में शेर है? नहीं जी, जंगल में शेर है। हाँ? आप तीनों जरा संभल कर रहिए। शहर में जाते हैं तो पुलिस है, जंगल में जाएंगे तो शेर है, अपार्टमेंट में तुम हो। पता नहीं मेरी जिंदगी के किस्मत में क्या लिखा है। मुझे लगता है कि वो शेर मुझे खा जाएगा। चलो ना। यहाँ पर तो दो लोगों को खड़े होने की जगह नहीं। यहाँ पर कैसे सोएंगे? इस लड़की को यहाँ अंदर सोने दो, हम दोनों जाकर बाहर सो जाएंगे। क्यों यार अशोक, तुम तो कराटे जानते हो ना? जरूरत पड़ने पर लड़ोगे ना? लड़ूंगा। अरे, मुझे यहाँ अकेले सोने में डर लगेगा। तुम चाहो तो बाहर सो जाओ, मैं और ये यहाँ अंदर सोते हैं। यार, एक लड़की को बाहर कैसे छोड़ सकते हैं? तो मैं यहाँ अंदर सो जाता हूँ,
तुम दोनों जाकर बाहर सो जाओ। पर ये कैसे होगा यार? समझ गया यार, तुम दोनों को अंदर सोना है ना, मैं जाकर बाहर सो जाता हूँ। सो जाओ अंदर। एक बात है, सुना है शेर हड्डी नहीं खाता। अगर सुबह मेरी हड्डियां तुम्हें दिखाई दे तो वो उठाकर मेरे गैरेज में बच्चों को दे देना। बच्चे तो इतने खुश होंगे वो हड्डियां देखकर कि वो बहुत जश्न मनाएंगे। अशोक सर, चलता हूं मैं, अब हो जाओ शुरू। कोई बात नहीं, इस जंगल में तो बहुत सारे फल मिलते हैं। हमारे शहर के लोगों ने देख लिया होता तो कब के निकाल कर बेच दिया होता। कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? बाप रे बाप, तुम तो एक लड़की हो। मैं समझा कोई जेल पर ही है, पर एक खूबसूरत लड़की तुम जंगल में क्या कर रही हो? अरे ये तो मेरी ही जगह है ना। वो तुम्हारी जगह है? अच्छा हुआ। अगर इस जगह को हमारे लोगों ने देख लिया होता ना, पिकनिक स्पॉट बोलकर प्लॉट बनाकर कब के बेच दिए होते। पर बोलो ना, तुम्हारा नाम क्या है? जागृति। जागृति, वाह, थोड़ी सी आकर मेरी जिंदगी में खुशियां लाओ ना सुंदर परी। मुझे क्यों बुला रहे हो? इसलिए क्योंकि ये फल मुझे खाना है। फल खाना है? वो तो उस तरफ बहुत है। तो चलो ना, मिलकर तोड़ते हैं। नहीं, चुप चुप, छुआ तो क्या हुआ? हमारे रिवाज के अनुसार जो भी मेरी कलाई पकड़ेगा वही मेरा पति होगा। तुम कभी बस या ट्रेन में जाना मत। लाखों आदमी तुमको धक्का देंगे तो क्या वो सब तुम्हारे पति हो जाएंगे? क्या बेवकूफ की तरह बोल रही है? अब तुम शादी करोगे या अपने लोगों को बुलाऊं मैं? तुमसे ही डर लग रहा है, तुम्हारे आदमी तो और भयानक होंगे। वहाँ 2 दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये फल ले जाकर उनको देकर कर आता हूँ, फिर शादी करूंगा। सच कह रहे हो तो ना? क्या मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा लगता है तुम्हें? तो फिर चलो। अरे जरा वहाँ देखिए। अरे नहीं यार रंगा, तुम चल बसे क्या? रात को कह रहा था शेर हड्डी को नहीं खाता है और अब कुत्ता खा रहा है। हमें छोड़ के चला गया यार। कहाँ चले गए यार हमें छोड़ जरा के? वहाँ देखिए तो। अशोक, गंगा, पर मैं क्यों मरूं? हम तो सोच रहे थे ये तेरी हड्डियां हैं। ये हड्डियां इंसान की है क्या? बैल की हड्डी कौन सी है और इंसान की हड्डी कौन सी, ये भी अगर तू पहचान नहीं सकता है तो मुझे तो लगता है कि मुझे तुझे पहले ही सिखाना होगा। फालतू पूछताछ करने से पहले तुम ये सब खा लो। वो तो ठीक है, पर इतनी देर तक कहाँ थे और इतने फल कहाँ से लाए? जंगल में अंदर गया था, काफी फल लटक रहे थे। ये लो केले, खा लो। लो। अरे यार, फल तो जंगल से मिली, ये थाली कहाँ से मिली? मुझसे पहले यहाँ कोई भीख मांग रहा था, उसकी थाली में छीन के लाया हूँ। सवाल मत पूछो यार, खाने का काम करो ना। चुपचाप हम तीनों लोग राम लक्ष्मण सीता की तरह यहीं जिएंगे, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो 16 साल की तो लगेगी। पर क्या है, अपने साथियों के लिए वहाँ जो एक गैरेज है, जरूरत पड़ी तो उन्हें भी बुलाएंगे। कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर है, जंगल में क्यों गा रहा है? ये तो जंगली लोग आ गए। कौन है वो? यही है। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। आप लोग कौन है? जंगल का राजा। चुप रहो यार, इस आदमी को क्यों डरा रहे हो? इस आदमी ने हमारी जंगल की लड़की को फंसाकर उससे फल तुड़वाया है। तो उसके लिए क्या करोगे? इसके लिए आप तीनों को पकड़कर सरदार के पास ले जाएंगे। और इन्हें क्या करोगे? इनको तो पालकी में ले जाएंगे और आप लोगों को पैदल चल के जाना पड़ेगा। इन्हें पालकी में क्यों ले जाओगे? हमारे जंगल में जंगल के दूल्हे को पालकी में बैठा कर ही ले जाते हैं। क्या मैं जंगल का दूल्हा? अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? उठाओ दूल्हे राजा को, बैठाओ पालकी में। उठाओ। मैं आता हूँ। रुको, अंदर जाता हूँ। जरा कम हिलाओ, मेरे कमर में दर्द है बहुत। कहा ना मैंने, मुझे डर लग रहा है, हिलाओ मत। हमें यहाँ इस तरह क्यों बांध रखा है?
इसने हमारी कन्या जागृति को छुआ है। हमारे कुल के हिसाब से अब इसका विवाह उसी के साथ होगा। ऐसी बात है? मुझे अगर पहले से मालूम होता तो मैं ग्लव्स पहन के आता था ना। जंगल में एक लड़की को छुआ, इसके बारे में बताया क्यों नहीं? लड़की को छू लिया तो ऐसा क्या बड़ा पाप किया? क्या बक रहे हो? ए, हम अपनी कन्या के साथ इंसाफ करेंगे। क्या बात कर रहा है? क्या करेगा रे तू मोटे? तुम तीनों की चमड़ी निकाल कर उसे तेल में तलेंगे। क्यों यार? ये लोग सुना था कि सुधरेंगे, लेकिन सुधरे तो नहीं है। चुप रहो, शुभ कार्य आरंभ किया जाए। मैं हूँ रानी, देखो जरा, ऐसी कभी मिलेगी नहीं। सुंदर हूँ मैं हूँ परी। देखो देखो, मैं हूँ तुम्हारी रानी। सुन लो मेरे जानी। मैं हूँ रानी, देखो जरा, ऐसी कभी मिलेगी नहीं। सुंदर हूँ मैं हूँ परी। देखो देखो, रूप देखो, चाल देखो, देखो जरा मुझको देखो, मैं हूँ मस्त नार, देखो मेरे यार। रूप देखो, चाल देखो, देखो जरा मुझको देखो, मैं हूँ मस्त नार, देखो मेरे यार। ऐसे न तुम रूठो मुझसे, पछताओगे सोचो जरा, देखो जरा, नहीं मिलेगी ऐसी ना। नाचूंगी मैं, गाऊंगी मैं, देखेगा सारा जहां। नाचूंगी मैं, गाऊंगी मैं, देखेगा सारा जहां। मैं हूँ रानी, देखो जरा, ऐसी कभी मिलेगी नहीं। सुंदर हूँ मैं हूँ परी। देखो देखो, मैं हूँ तुम्हारी रानी। सुन लो मेरे जानी। कैसे कहूँ किससे कहूँ, तूने मेरे दिल को लूट लिया रे, लूट लिया रे। कैसे कहूँ किससे कहूँ, तूने मेरे दिल को लूट लिया रे, लूट लिया रे। हर वक्त तू दिल में मेरे, तेरा नशा। सोच जरा, देखो जरा, नहीं मिलेगी ऐसी ना। नाचूंगी मैं, गाऊंगी मैं, देखेगा सारा जहां। नाचूंगी मैं, गाऊंगी मैं, देखेगा सारा जहां। मैं हूँ रानी, देखो जरा, ऐसी कभी मिलेगी नहीं। सुंदर हूँ मैं हूँ परी। देखो देखो, मैं हूँ तुम्हारी रानी। सुन लो मेरे जानी। अशोक अशोक, इसकी तरफ देखना नहीं। ए, अगर इस विवाह के लिए तैयार नहीं हुए
तो कल सूरज उगने से पहले तुम तीनों की बलि चढ़ा दूंगा। क्यों? अगर सूरज उगने के बाद बलि दिया तो तुम्हारी तलवार काम नहीं करेगी? है, चुप रहो। तो गाना गाऊं? है, सोच लो, विवाह करोगे या मरोगे? हे रंगा, चुप रहो यार, ये भी चिल्ला रहा है, तुम भी चिल्ला रहे हो। आप बोलो क्या हुआ? चुपचाप इस लड़की से शादी कर लो, हमारी जान बच जाएगी। क्या कहा? मजाक कर रहे हो? तुम दोनों यहाँ से जा सको इसलिए मैं उससे शादी करके यहाँ जिंदगी भर पड़ा रहूं? क्यों मैंने उस टाइम तुम्हारी मदद की और अब भुगत रहा हूँ? चुप रहो अभी। है, बताओ होगा या नहीं? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ सुनो, तुम लोग जाकर सो जाओ। हाँ, कब से खड़ा हूँ, सो जाऊं? हमसे नहीं कहा। ठीक है सरदार। कल सुबह सूरज निकलने से पहले इन तीनों का सर काट डालो और इसका फेफड़ा निकाल कर मुझे ला कर देना। और कोई नहीं मिला, मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम? ए सुनो तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। अरे मुझसे तो इसका फेफड़ा अच्छा है, काफी जवान भी लड़का है ये, फेफड़ा निकालने की बात करता है। लगता है कि जंगल में मटन की दुकान खोलेंगे। अरे जागृति, तुम यहाँ? अगर आप यहाँ रहोगे तो कल सुबह हमारे लोग आपको मार देंगे। मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, आप यहाँ से भाग जाओ। इतनी बड़ी गुफा में एक छोटी सी किरण, क्या बात है? आप मुझे कह रहे हैं? नहीं, इस मशाल के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। हे भगवान, जिस तरह मुझे छुड़ाओ उन्हें भी छुड़ाओ। अरे इस तरह क्यों घूर रहे हो? तुम्हारे देखने से मेरा मन नहीं पिघलेगा। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। चलो। क्यों सेंटिमेंटली देख रही हो? चलो ना। शुक्र है उन जंगली लोगों से हम कैसे भी बच के निकल आए। ठीक है, पर अब क्या करें? एक तो पुलिस के पास जाकर सरेंडर हो जाओ, या तो उस फोन वाले के पास जाकर सरेंडर हो जाओ।
उससे पहले उस राजा के गुंडे को ढूंढ निकालना होगा, तो ही हम सबकी सजा कम हो सकती है। ये जेम्स बॉन्ड का जासूसी वाला काम तुम करो, चाहो तो इस लड़की को भी साथ में ले जाओ, मुझे छोड़ दो यार। रंगा प्लीज, हमारे साथ तुमने कई परेशानी उठाई, अगर तुम भी मेरे साथ रहोगे तो मैं रास्ते के पहाड़ गिरा दूंगा। रास्ते के पहाड़ गिराओगे? पर मुझे अपनी जान प्यारी है, या ऐसा काम मुझे नहीं आता, मैं एक मैकेनिक हूँ बस। तुम्हें एक बार मदद किया और भुगत रहा हूँ। देवी, अब तुम हॉस्टल चली जाओ, मैं किसी भी तरह काम पूरा करके तुम्हें हॉस्टल से ले जाऊंगा। ओके ओके? मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ और कुत्ते की तरह घूमना मुझे पसंद नहीं है। तुम तो एक बड़े बुलडॉग हो, तुम्हारे पीछे घूमना भी मुझे पसंद नहीं है। सुनो, मैं खुद गलती नहीं करता, सभी आकर गिर जाते हैं, मैं क्या करूं? ट्रेन की दोस्ती ट्रेन में खत्म हो गई, मैं तो तुम्हारे लिए जेल में भी जाकर आया। देखो यार, अब मेरा पीछा छोड़ दो। ठीक है यार। यहाँ पर अशोक और रंगा कौन है? उनके लिए फोन आया है। वही है, वही है। कहीं भी जाए तो फोन करके धमकी देता है, अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसका खून कर दूंगा। क्या बात है, एक खून करने की वजह से कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं, अब और एक खून करोगे? ए, देखता है क्या आंखें फाड़ के? फोन आया तो चुपचाप उससे बात कर लो, चल। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा फोन फ्रेंड। ओह, तुम बोल रहे हो, समझ गया। जहाँ हम जाते हैं फोन करके परेशान करते हो, क्यों इस तरह फोन करके हमें टॉर्चर कर रहे हो? सीधे सामने आके मार डालो ना। जरा दो। मेरी नजरों से दूर तुम लोग कहीं नहीं जा सकते, शायद तुम्हें मालूम नहीं है। ए, सुनो, क्या करोगे तुम? सरेंडर हो जाओ। हमारे मालिक त्रिमूर्ति जी का इकलौता बेटा है, उसे संभालने के लिए एक नौकर चाहिए। उनके पास काफी पैसा है, अच्छा पगार भी मिलेगा। उनका एड्रेस क्या है? पाली हिल, बंगला नंबर 9, बैंड्रा। क्यों बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? ठीक नहीं किया, ये बहुत गलत किया। अगर उन्हें और कहीं लग जाता तो क्या करते? जाने दो, जब मेरी माँ ही नहीं रही तो मुझे इनकी क्या जरूरत है? देख लिया आपने सेठ जी, किस तरह बात कर रहा है आपका बच्चा। इस बच्चे के साथ यहाँ रहकर काम करना बिल्कुल मुश्किल है, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। कैसा बच्चा है, चाकू से मारने के लिए दौड़ता है, हाथ भी काटता है। किचन में काम करते वक्त गरम तेल मुंह पर डालता है। पर मैं तो बचपन में शांत और सीधा साधा था। आप सीधे साधे थे, लेकिन आपका बच्चा बहुत चालाक है। सुनो, मैं तो एक शांत आदमी हूँ, ये शरारती बच्चा है, मैं शांत आदमी हूँ। दोनों को तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारी पगार बढ़ाता हूँ। कौन है आप दोनों और यहाँ क्यों आए हो? इस घर में बच्चों को संभालने के लिए शायद 2 लोगों की जरूरत है, इसलिए उस नौकरी के लिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं। पर ये लोग हंस क्यों रहे? ऐसी कोई बात नहीं है, इन लोगों ने मेरे बेटे से मार खाई और इसी बात पर वो शिकायत कर रहे हैं, इसीलिए आपको देखकर इन्हें हंसी आ गई। अच्छा, मुझे लगा कि हॉस्पिटल से शायद डिस्चार्ज लेकर आए हैं। ऐसी बात नहीं है, जरा आप इन्हें देखिए तो हर एक के शरीर पर खुद का सिंबल है। क्या इतना खतरनाक है? आप जरा रहिए ना। रहो। हाँ रहिए। ए अशोक, क्या हम भी ऐसे ही भागेंगे? बाहर जा सकते हैं, पर अगर बाहर गए तो हमारी हालत। सोचकर देखा मैंने, यहाँ से जाना और मुसीबत है, एकदम जेल के अंदर। लड़का चाहे कुछ भी करे, हम संभाल सकते हैं। सर, आज से अपने बेटे के बारे में फिक्र मत करें। उसे तो हम अपने रास्ते पर ले आएंगे। आपका रास्ता? कौन सा रास्ता? अच्छा रहने दीजिए, आप मेरे बेटे को संभालिए, भगवान आप दोनों का भला करेगा। क्या करें? मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके सारे दांत काटने से पहले निकाल देते हैं। और दूसरा? नाखून भी निकाल देते हैं। करेक्ट। जल्दी नाश्ता लेके आओ। क्या बनाया है? उपमा, मिर्ची, नमक, हल्दी ये सब डालकर बनाया है, खाओ। ये चीज खाने के लिए होती है, मुंह पर फेंकने के लिए नहीं। ज्यादा बात मत कर, दूंगा इस धमक से। नहीं मारना चाहिए बेटा। तू चुप रहे। तो ठीक है, मुझे मारो। अरे वाह, वेरी गुड भैया। क्या तुम्हें कराटे पे आता है? हाँ सेठ जी, मैंने ऑरेंज बेल्ट किया है। और तुम? ब्लैक बेल्ट। क्या ब्लैक बेल्ट? हाँ, पिताजी ने मेले में एक दुकान से खरीदा था। मैं स्कूल जाने के लिए मना कर रहा था, तब उन्होंने अपनी कमर से निकालकर मुझे बहुत मारा। तुम्हें 16 साल में मिला था, मुझे 7 साल में मिल गया था। अरे वाह, बहुत दिनों के बाद मेरा बेटा हंसा है। ये तो कुछ नहीं है, आगे चलकर ये तो और भी बहुत हंसेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बस ये हमेशा इसी तरह हंसते रहना चाहिए। यहाँ से आप लोग कहीं न जाइए। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल, अगर हम बाहर गए
तो दोबारा अंदर जाना पड़ेगा। अरे, मेरा मतलब है कि घर चले जाएंगे। सही बात है, सही बात है। तो काफी अकलमंद लगते हैं। हेलो, अशोक हेयर। चुपचाप बंगलों में आकर रहोगे तो क्या मुझे मालूम नहीं पड़ेगा? अशोक, तुमने एक खून किया और उसके सारे सबूत मिटा दिए, ऐसे सोचकर आराम मत करो। आगे तुम क्या करने वाले हो मुझे सब पता है। जानकर तुम क्या करोगे? फोन में क्यों धमकी देते हो? कौन यार वो धमकी वाला? लाओ फोन मुझे दो। क्यों यार बीच बीच में फोन करके यूं धमकी देते हो? तुमसे विनती करता हूँ, एक बार तो सामने आओ, बात करके बांडोली करेंगे। धरती माँ की पूजा करनी चाहिए क्योंकि धरती माँ हमारी रक्षा करती हैं। मैडम, ये फोटो किसकी है? इस बच्चे की माँ की है। अब वो कहाँ पर है? अब वो इस दुनिया में नहीं है। हाँ, बहुत खुश था उनका परिवार, लेकिन उनके परिवार को राजा नाम के आदमी ने फंसाया। सेठ जी के साथ दोस्ती करके एक दिन वो घर आया। धीरे धीरे मेम साहब के साथ उसकी दोस्ती हुई। मेम साहब के फोटो खींचकर सेठ जी को धमकी देता रहा। इसी धमकी की वजह से मेम साहब ने फांसी लगा ली। अब इस बच्चे के लिए मैं ही सब कुछ हूँ। रंगा, वो विलन राजा दूसरों के साथ भी ऐसा ही करता था जैसा उसने हमारे साथ किया। पर राजा तो सिर्फ एक बाण है और राजा की धनुष कोई और ही है। हे, क्यों चेन में हाथ घुमा रहे हो? बहुत कीमती चीज है, अगर घूम गया ना दोबारा जेल जाना पड़ेगा, समझ गए ना? अरे हाँ छोटू, तुम खुद घोड़ा चलाओ। अकेले चलाओ? हाँ, क्यों नहीं, हिम्मत तो एक मर्द की शान है। चलो, शाबाश। हे, वाह। पापा मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे यार, ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, घोड़े की सवारी की, अब दोनों ही गायब हो गया। अरे यार डरो मत, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ए, अशोक, अब मुझे लगता है दोनों ही गायब हो गया, लड़का भी नहीं आएगा। क्या लड़का नहीं आएगा? नहीं आएगा, किसी भी तरह उसे ढूंढकर बच्चे के साथ ही हम लोग घर जाएंगे। चलो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चुपचाप रहने वाले लड़के को तुमने जबरदस्ती घोड़े पे बिठा दिया। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? उस तरफ जाकर ढूंढते हैं। चलो। एक मर्डर के सपने ऊपर है ही, अब बच्चे का लापता होने का केस। अब हमें यहाँ से निकलकर दूसरी जगह जाना होगा। मैं क्यों मदद करने गया तुम्हें? क्यों मदद करने गया तुम्हें? पता है गायक अशोक और मैकेनिक रंगा मुझे ढूंढने आ रहे हैं। इस बच्चे को मैंने क्यों उठाया पता है? वो दोनों मेरे काम में कोई दखल अंदाजी ना करी, ये चेतावनी है उन्हें। अगर तुम लोग उन्हें जिंदा लाए तो मैं तुम लोगों को 2 लाख रुपए दूंगा, और अगर मुर्दा लाए तो 3 लाख रुपए दूंगा। ओके? दिन दहाड़े 1 लाख रुपए के लिए एक बालक का अपहरण। अशोक रंगा नाम के नौकरों को पुलिस ढूंढ रही है। ये रिफ्लेक्टर जरा उठा के वहां रख दो। तुम लोग वहां लेफ्ट में जाओ, तुम लोग जरा फ्रंट में आओ। डायरेक्टर साहब, कैमरा कौन सा एंगल में लगेगा? ले जाओ उसे और मारवाड़ी की दुकान पे गिरवी रख दे। क्यों इतना परेशान कर रहे हो मुझे? ये सारे लोग कौन हैं? ये सब आर्टिस्ट हैं सर। मुझे पता नहीं है क्या? मैं एक धार्मिक पिक्चर बना रहा हूँ, इतने से ही साधु हैं क्या? जाकर प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाओ। कहाँ जाकर मर गया वो? डायरेक्टर साहब, क्या बात हुई? कितने लोगों को बुलाया है तूने? 10 लोगों को बुलाया है। अरे वो तो कल के लिए थे, आज मुझे 12 लोग चाहिए। मैं एक धार्मिक पिक्चर बना रहा हूँ, मुझे और साधु चाहिए। तो मैं जो करना है वो करो, मुझे मतलब नहीं। मुझे 2 लोग और लाओ। अभी बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी ले आता हूँ। बिना वजह डायरेक्टर के पास फंस गया मैं। एक एप्पल जूस लेके आओ। रे भाई, ये पिक्चर के लिए बने हुए ड्रम के सेट पर बैठकर तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर ड्रम डांस करने की हमारी भी इच्छा है। कुछ नहीं साहब, हम तो बस शूटिंग देख रहे हैं। अरे देखो मत, कुछ काम करके दिखाओ। यहाँ पर एक्टिंग के लिए इतना चांस है तो चलो यार हम भी एक्टिंग करते हैं। चलो। देखो भाई,
एक साधु का रोल करना है, करोगे क्या? ये क्या, अब तो हमें साधु भी बनना पड़ेगा। हमको वही ड्रेस पसंद है। ठीक है, आप कितना पैसा दोगे? अरे क्या काम तो किया नहीं, पैसे मांग रहे हो? बाद में आप अगर भाग गए तो हम पैसा किससे मांगेंगे? हाँ, मुझ पे भरोसा नहीं है। अच्छा ये लो 100 रुपए, 50-50 ले लेना। पर आप कौन है सर? मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ यार। ओ, इसलिए आपका कॉलर ऊंचा रहता है। ठीक है, यहाँ से सीधा ड्रेसिंग रूम में चले जाओ। क्या है, नर्सिंग रूम में? अरे ड्रेसिंग रूम में जाकर अपना ड्रेस बदली करो यार। हाँ ठीक है ठीक है, चलो रे भाई चलो। ठीक है, चल रहे हैं। चलो हो गया, जल्दी जाओ, डायरेक्टर चिल्लाएगा। अरे वाह, तुम तो इस ड्रेस में वाकई साधु दिख रहे हो। तो तुम क्या बाप की तरह दिख रहे हो? नहीं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है, बहुत ही तकलीफ हो रही है। अरे यार, इस भेष में लोग स्वीकारेंगे क्या? क्यों नहीं स्वीकारेंगे? तुम्हें मालूम है इस ड्रेस का क्या महत्व है? इसी ड्रेस से लोग बेवकूफ बनते हैं। ए, मुझे एक आइडिया आया है। क्या? क्यों ना हम इसी ड्रेस में यहाँ से भाग जाए? जय माता रानी। जय जगदीश। अरे जरा जाना, वो एड्रेस करो। सर, जिन 2 लोगों को साधु बनाया था वो लोग भाग कोई गए। दूसरे 2 लोग लेके आओ। सर, दूसरे आदमी तो मिल जाएंगे, लेकिन उनको जो ड्रेस पहनाया था वो लेकर भाग गए वो लोग। ओह माय गॉड, मेरा मूड ऑफ कर दिया। पैक अप। हर गोविंदम जय गोविंदम भज गोविंदम, हर गोविंदम जय गोविंदम भज गोविंदम, हर गोविंदम जय गोविंदम भज गोविंदम, हर गोविंदम जय गोविंदम भज गोविंदम। मन में क्या है गोविंदा, तन में क्या है गोविंदा, ऊपर क्या है गोविंदा, अरे नीचे क्या है गोविंदा, आगे पीछे आजू बाजू अंदर बाहर बस वो ही है। मन में क्या है गोविंदा, तन में क्या है गोविंदा, अरे ऊपर क्या है गोविंदा, नीचे क्या है गोविंदा। पत्थर पूजोगे अगर दिल से वो मिल जाएगा, अरे फूटा भाग्य तेरा एक पल में ही खुल जाएगा। पत्थर पूजोगे अगर दिल से वो मिल जाएगा, अरे फूटा भाग्य तेरा एक पल में ही खुल जाएगा। वो तो सब जानता है मेरे बारे में, हर जगह में वो बसता है हर नजारे में। आत्मा को मार जूता जाग जाए हर जर्रा, हर गोविंदम जय गोविंदम भज गोविंदम, हर गोविंदम जय गोविंदम भज गोविंदम। हाँ, मन में क्या है गोविंदा, तन में क्या है गोविंदा, अरे ऊपर क्या है गोविंदा, नीचे क्या है गोविंदा, आगे पीछे आजू बाजू अंदर बाहर बस वो ही है। मन में क्या है गोविंदा, तन में क्या है गोविंदा, अरे ऊपर क्या है गोविंदा, नीचे क्या है गोविंदा। इस दुनिया का हाल हुआ क्या कब जानेगा तू, रामा धूप कभी और छाव कभी है कब जानेगा तू। कहीं बने हैं महल के द्वारे, कहीं पे चौबारे, अरे चलते फिरते घूम रहे तेरे भक्त ये बेचारे। वो तो सब जानता है मेरे बारे में, हर जगह में वो बसता है हर नजारे में। आत्मा को मार जूता जाग जाए हर जर्रा, हर गोविंदम जय गोविंदम भज गोविंदम, हर गोविंदम जय गोविंदम भज गोविंदम। मन में क्या है गोविंदा, तन में क्या है गोविंदा, अरे ऊपर क्या है गोविंदा, नीचे क्या है गोविंदा, आगे पीछे आजू बाजू अंदर बाहर बस वो ही है। हर गोविंदम जय गोविंदम भज गोविंदम, हर गोविंदम जय गोविंदम भज गोविंदम, हर गोविंदम जय गोविंदम भज गोविंदम, हर गोविंदम जय गोविंदम भज गोविंदम। जय जोगेश्वरी। मंगल होने दो, मंगल होने दो। स्वामी जी आप कौन? स्वामी आर्या। यहाँ आने का कारण? इस घर पर कोई शुभ बात है क्या? नहीं, इस घर पर एक पुत्र यहाँ से वहाँ गायब हो गया है। काफी गंदी सुगंध है।
स्वामी जी बैठिए ना। जय जोगेश्वरी। ओम नमः शिवाय। स्वामी जी, मेरा इकलौता एक बेटा है। इस घर में काम करने के लिए 2 नौकर है, लालची कुत्ते, और मेरे बेटे को उठा ले गए वो कुत्ते। अगर मेरे सामने आए तो काट डालूंगा। चुप रहिए ना, कब से कुत्ते कुत्ते बोले जा रहे हैं आप? क्यों बोल रहे हैं उनको कुत्ते? बालक, तुम्हारे घर के वो 2 नौकर बहुत अच्छे हैं, उन्हें गाली मत दो। उनके बारे में आपने गलत पोस्टर्स क्यों चिपवाए हैं? अगर आप नहीं फाड़ सकते तो किसी और से आप वो निकलवाइए। जरूर निकालूंगा। और तुमने जो कंप्लेंट की है उन दोनों लोगों के लिए, पुलिस से उसे भी वापस ले लो। जरूर लूंगा। स्वामी जी, आप मुझे मेरा बेटा वापस दिलवाइए। कहानी के हिसाब से तुम्हें तुम्हारा बेटा क्लाइमेक्स में जरूर मिलेगा। अब कोई भी उपाय करने पर भी नहीं मिलेगा। नमस्ते, आप कौन है? मैं वंडर विंग्स का प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। आपका ये बंगला हमें शूटिंग के लिए चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारे घर में इतने महान लोग आए हैं। क्या कहा महान लोग? लगता है मैंने इन लोगों को कहीं देखा है। हम तो दीवार में रहते हैं, छोटे प्रेस में रहते हैं, हम संसार में हर जगह रहते हैं। बालक, छत कहाँ है? पर छत क्यों चाहिए स्वामी जी? हमें वहाँ पूजा करनी है। पूजा और छत पर? बिल्कुल, वहाँ से देखने पर ही पता चलेगा। किसे? कैलाश पर्वत को। स्वामी जी, तीसरी मंजिल पर छत है, आप अगर चाहें तो अभी जा सकते हैं। तीर्थ दीजिए। ये लीजिए। सॉरी, तीर्थ खत्म हो गया। मैं अब कैलाश पर जाकर तीर्थ ले आता हूँ। जय जोगेश्वरी। मंगल होने दो। जय जोगेश्वरी। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। क्या? ये दोनों हमारी शूटिंग में आए थे और हमारी शूटिंग की ड्रेस पहनकर भाग गए थे वहाँ से। क्या कहा? आप ऊपर चलिए, अभी बताता हूँ। अरे, दोनों पूजा करने यहीं आए थे ना, लेकिन यहाँ से भी भाग गए। तीर्थ खत्म हो गया था, अभी लेने के लिए कैलाश पर गए होंगे। कैलाश पर? हाँ। उधर देखिए, उधर। क्यों यार, कैसे इंसान हो? तुम्हें तो कराटे आता है। यही सब मामले में मुझे अगर कुछ हो जाता तो मुझे बचाने के लिए क्या तुम्हारे पिताजी चले आते? सुनो, अगर तुम नहीं कूदते, अटक गए होते तो फिर क्या करते? फिर तो कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी टर्निंग में हमें कूदना है, चलो। तुम मुझे चलती हुई लॉरी से कूदने के लिए कह रहे हो? तुम कूदो, मैं नहीं कूदूंगा। जय जोगेश्वरी। जय जोगेश्वरी। ये क्या सीटी की आवाज? लगता है पुलिस ढूंढ रही है। चलो भागो, जल्दी जल्दी जल्दी। इधर 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 इधर। जय जोगेश्वरी। गैरेज कैसे चल रहा है? पैसे का हिसाब किताब ठीक रखा है ना? जो कुछ कलेक्शन हो रहा है उसे ले जाकर तुम बैंक में जमा कर रहे हो ना? 3,883 रुपए बैंक में जमा होने चाहिए। साधु महाराज तो कलेक्शन से लेकर बैंक बैलेंस तक बता रहे हैं। आप कौन हैं? जय जोगेश्वरी। मुझे ब्रह्मांड का ज्ञान है। पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान का मतलब क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता है? कार शेड क्लीनर का दरवाजा बिना चाबी के इन लोगों ने खोला है, यही कह रहे हैं ये। जितना सोचा उतना ही सोचो, ज्यादा सोचोगे तो गायब कर दूंगा। क्या चाहिए आपको? 4 टायर खरीदने हैं मुझे। जितना स्वामी जी से पूछना है उतना पूछो। जय जोगेश्वरी। वो कौन है? पीछे आ रहा है। पहले से तुम्हें चेतावनी दी है, जितना पूछना है उतना ही स्वामी जी से पूछो। तुम सबको एक बात बोलने के लिए आया हूँ। अगर ये गैरेज तुम्हें ठीक से चलाना है तो उसके लिए पूजा करनी चाहिए, समझ गए? यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है और तुम्हें पूजा करने के लिए जगह चाहिए। चले जाओ यहाँ से। चुप रहो स्वामी, हमारे मालिक एक खूनी है। एक खून के सिलसिले में वो गायब है, वो वापस नहीं लौटने चाहिए। उसके लिए आइडिया बताइए। तुम्हारे मालिक और वो वापस नहीं लौटना चाहिए, है ना? हाँ स्वामी जी, अगर वो आदमी नहीं लौटा तो इस गैरेज का मालिक मैं बनूंगा। और मैं मैनेजर। और मैं असिस्टेंट मैनेजर। स्वामी जी, वो आदमी लौटे नहीं, इसके लिए कोई जादू टोना कीजिए। करेंगे ना? काफी वफादार दुनिया है। एक छोटे से गैरेज के लिए इतना कुछ करना चाहते हो? वो तो छोड़ो, जादू टोना बहुत ही भयानक है। अगर वो किया ना तो तुम्हारे मालिक का सिर फट जाएगा। चलेगा क्या? चलेगा। खून की उल्टी करेगा। हाँ, वो भी चलेगा। देखो, ये सब अच्छी बात नहीं है। उसने तुम्हें खिलाया पिलाया है। फोकट में खाना खिलाएं, उसके बदले काम भी तो किया है। तुम्हारा क्या कहना है? मेरा भी यही कहना, आप जल्दी कीजिए। और तुम्हारा? हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, जितना हो सके उतना जल्दी कीजिए। नहीं, हम वो इतने आसानी से नहीं कर सकते। रात के 1 बजे वो कार्य कर सकते हैं। पर वो 1 बजे क्यों? कोई बात नहीं, मैं इस तरह की पूजा जरूर करूंगा। ऐसी पूजा जिससे आपको बहुत ही फायदे होंगे। एक 200 रुपये निकालो तो। देता हूँ ना स्वामी। हाँ, अब तुम लोग सुन लो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खास पूजा करके आधी रात को आके तुम्हें बताऊंगा। ये क्या है?
अरे साथ में लाया था, गधा कहाँ गया? ढूंढता हूँ। हाँ, स्वामी जी तो नहीं लगते, इनसे पूछता हूँ। स्वामी, स्वामी हो, स्वामी। कौन? मैं, हाँ मैं। स्वामी जी, सुबह से मेरा गधा गायब है स्वामी जी, आप बताएंगे तो मेहरबानी होगी स्वामी। क्यों नहीं, गधे हमेशा दीवार के पीछे जाकर छुपते हैं। दीवार के पीछे, दीवार के पीछे, दीवार के पीछे। हाँ, अरे ये तो मेरा गधा है। स्वामी जी ने कहा था गधा हमेशा दीवार के पीछे छुपता है। स्वामी गधा, स्वामी गधा। क्या तुम मुझे गधा कह रहे हो? नहीं, आपने बोला और मेरा गधा मिल गया। पर कहाँ से मिला? दीवार के पीछे मिला। स्वामी, सभी ज्ञान प्राप्त किए, आप पेड़ के नीचे बैठे हो, आपकी वजह से ही मेरा गधा मिल गया। जो कुछ मैं दे सकता हूँ इसे भेंट की तरह लीजिए। चल। अरे वाह, ये भी अच्छा धंधा है। थोड़े दिन के लिए इसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। क्या हुआ रे? स्वामी जी आने वाले थे, अभी तक नहीं आए। अरे वो आ जाएंगे। एक अच्छे वकील का पता लगा। आते ही होंगे। ये गैरेज और ये घर, ये सब अपने नाम करवाना है। जय जोगेश्वरी। आइए स्वामी, आपने वो जादू टोना किया क्या? वहाँ मैं करके आया हूँ, अब यहाँ थोड़ा सा बाकी है। तो यहाँ पर भी कीजिए। करता हूँ, बस इसे पकड़ो, इसे भी पकड़ो, ये भी पकड़ो। अब थोड़ा से हट जाओ। बैठो ना। और तुम तो एक छोटे भूत की तरह हो, मुझ पर जादू टोना करवाओगे? वो तीसरा का है। मैं तुम्हारे लिए वो कुत्ता मालिक हूँ क्या? कुत्ता मुझे कुत्ता है। सुनो, तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ, मैं गैरेज बंद कर रहा हूँ। भैया रात के 1 बजे हम कहाँ जाएंगे? 1:30 बजे जाओ। भैया हमें माफ कर दीजिए। हाँ, अब आ गए हो पटरी पर। क्यों, अब तो ठीक से रहोगे ना? क्या बात है, मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो तुम? स्वामी जी का वेश पहना है, ये पुलिस को बताना है क्या? बस आज का दिन ही ये भेष है, कल दूसरा रूप होगा। जल्दी शादी हो जाएगी बालक, जरा भी चिंता मत करना, होगा, वो भी होगा। बस 3 महीनों में आपकी मनोकामना पूरी होगी, चाहे तो देख लेना। क्या यार, तुम्हें कोई कुछ देगा तो अंदर डालोगे क्या? पहले ऊपर देखो कि कौन क्या दे रहा है, बाद में ही अंदर डालो। अगर किसी ने बॉम्ब दे दिया तो तुम्हारे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये क्या है? अब तो मैं बड़ा ज्योतिषी बन गया हूँ। ज्योतिषी बन गए हो? हाँ। तो फिर तुम सबका भाग्य देखते होगे? वो तो सभी को 3 से 6 महीने का टाइम देकर बताता हूँ। उतने में तुम शहर से भाग जाओगे क्या? पहले जो गड़बड़ की उसकी वजह से ये भुगत रहे हो। अगर तुम्हारे इस ज्योतिष की वजह से दूसरे का कुछ नुकसान हुआ, कुछ भयानक घटना हुई, तो अब दूसरा रूप बचा नहीं है। मुझे छोड़ दो भैया, गुड बाय। सुनो, ऐसे कैसे चलेगा? जरा लेडीज हॉस्टल जाकर देवी को बुला लाओ। अब ये भी मुझे ही करना होगा? तुम्हें ट्रेन में मदद की, उसकी सजा मैं कब तक भुगतूं? तुम्हारे साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। ठीक है, ये सारा कलेक्शन मुझे दे देना। जय जोगेश्वरी। अरे सुन, वो तो बहुत लकी गर्ल है। आप जरा देवी को बुलाएंगे क्या? एक छोटा सा काम था। अशोक की तबीयत ठीक नहीं है, ये क्या करे, कार उसे ले गई। क्या अशोक की तबीयत हाँ, ठीक और नहीं है? उसने ये फोन नंबर भी दिया है। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरा राजा? तुम नहीं बता सकती, मैं बताता हूँ। राजा किस तरह मरा मुझे पता है। उस वफादार कुत्ते का मालिक मैं हूँ। ठीक से नहीं पला हुआ कुत्ता पागलों की तरह भटकेगा तो उसे लोग पत्थर ही मारा करेंगे। पर उसे मारने की हिम्मत सिर्फ उसके मालिक की होती है, तुम्हारी नहीं। और मुझे क्या करोगे? तुम तो शतरंज का सिर्फ एक मोहरा हो। वो राजा और अशोक तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आएंगे, लेकिन तब तक तुम शोर नहीं करोगी, बल्कि शांति से रहोगी मेरी मेहमान बनकर।
खोलो, बाहर आओ। हटाओ। तो बेटा, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या तुम? ऐसी कोई बात नहीं है सर। तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो आदमी नहीं हो। आप हो? हाँ अशोक, इतने दिनों तक मैं ही तुम्हें फोन कर रहा था, वो मैं ही था। सर आप ऐसा क्यों कर रहे थे? आप तो इतने बड़े आदमी हो, उस राज को छिपाकर हमें आप बचा सकते थे। क्यों नहीं? जिस राजा को तुमने मारा वो मेरा बेटा था। क्या राजा आपका बेटा था? सर मैंने जानबूझकर राजा को खून नहीं किया, हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई और अचानक वो गिर गया, उसके सर पर चोट लग गई। जल्दबाजी मत करो अशोक, उसको तो मरना ही था, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। आप कह रहे हैं सर? उसके नाम से पुलिस रिकॉर्ड में कई केस थे। मैंने इस देश की सेवा की है और मुझे इस बात का अफसोस था कि वो मेरा बेटा है। सर देखो अशोक, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले तुम देवी, बालू और रंगा को, उन तीनों को छुड़ाओ। उन लोगों ने माँ सरस्वती के मंदिर के पीछे बांध के रखा हुआ है। जाओ। देखो देवी, हम हमेशा पेपर में पढ़ते थे ना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का बिजनेस, यही तो है वो। बेचारी लड़कियों को अगवा करके धंधा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे इसमें कैसी शर्म मेरी जान। देश में रहकर ये विदेश में धंधा करते हैं और इन्हें पासपोर्ट भी मिलता है। अगर हम चाहें तो बिना पासपोर्ट भी विदेश जा सकते हैं। चिड़ियों की झुंड भी बिना पासपोर्ट फॉरेन जाती है। क्या तुम्हारा बिजनेस कानूनन है? तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो, ज्यादा बात करोगे तो मार खाओगे। मारोगे, पीटोगे, जला डालोगे, पॉइजन इंजेक्शन दोगे, बम रखोगे, क्या चाहते हो? देश को बेचना चाहते हो? कभी ना अपना मुंह बंद कर। इस देश में रहकर इसी देश के लोगों को तुम परेशान कर रहे हो। तुम्हें देश से प्यार नहीं है क्या? इसे क्या मालूम देशभक्ति? ये तो वोट भी नहीं डालता होगा। वोट डालकर जीतने वालों के घर घर जाता होगा ये। अबे टूटे हुए रिकॉर्ड, ज्यादा बेसुरा गाना मत गा, और चिल्लाएगा तो तेरे मुंह में वेल्डिंग कर दूंगा मैं। वेल्ड करोगे? इस बार इस खूबसूरत लड़की को एक्सपोर्ट करना है, इस बार मैं ही जाऊंगा इसके साथ। चल। ए सड़े हुए खिलाड़ी, उस लड़की को हाथ मत लगा। अगर वो आ गया ना तो तुम सबको माँ का दूध याद आएगा। चल, ए, मैंने कहा था ना कि अगर वो आ गया तो तुम सबकी खाल उधेड़ के रखेगा। क्यों बॉस, जो भी मुझे पकड़ेगा उसे 3 लाख का इनाम देने वाले हो क्या? मुझे किसी ने भी पकड़ा नहीं है, मैं खुद आया हूँ। तुम ही पकड़ लो, वो इनाम तुम ही रख लेना।
हे, कौन है ये? इंस्पेक्टर, ये भूपति है, इस ग्रुप का सरदार। इसने सैकड़ों लड़कों की जिंदगी बर्बाद की है और उसमें एक मेरा बेटा भी था। मिस्टर भूपति, आपको और आपके गिरोह को अरेस्ट करता हूँ। अरेस्ट? मैं इस शहर का वीआईपी हूँ इंस्पेक्टर। वारंट है क्या तुम्हारे पास? वारंट? जब आप भागे थे तो गवर्नमेंट से आपको शूट एट साइट करने का ऑर्डर था। बताइए, अब जिंदा जाएंगे या नहीं सर, इसे जिंदा छोड़ दीजिए, तब इससे हम इसके साथियों को भी पकड़ सकते हैं। अशोक, मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। अशोक, तुम एक बहादुर लड़के हो। इन सबको अरेस्ट करो। अशोक, हर देश को एक अच्छे नौजवान की जरूरत है और तुम एक अच्छे नौजवान हो, ये मेरा तुम पर विश्वास है। अशोक, आज से तुम मेरे बेटे हो और ये मेरी बहू है। तो फिर मैं? तुम भी हो। तो मैं बेटा हूँ या दामाद? मेरे भाई हो। भाई मतलब साला। मिस्टर अशोक, रंगा, आप दोनों ने खून करके उसको छुपाया है और इसके इल्जाम में मैं आप दोनों को अरेस्ट करता हूँ। सुनिए, जब तक आप जेल से नहीं आएंगे मैं आपका इंतजार करूंगी। कभी कहानी का यही डायलॉग होता है और तुम मुझे भाई मानती हो, इसलिए उससे तुम्हारी शादी होने के बाद ही हम जेल जाएंगे। आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास छोड़ दूं। ट्रेन में तुम्हें मदद क्या की और मैं भुगत रहा हूँ।